सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीजीपी के लीडर्स, आज हम मिले हैं वीजीपी का जो प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्लान का जो प्रेजेंटेशन है उसको कैसे लीड किया जाए, लोगों के सामने डिजिटली या फिजिकली कैसे प्रेजेंट किया जाए, उसकी हम डिटेल्स में स्लाइड बाय स्लाइड जानकारी लेंगे। आप लोगों को अगर नोट्स बनाना हो तो नोट्स काफ़ी काम लगेंगे कि हर स्लाइड में कौन से पॉइंट बोल सकते हैं। तो आप हर अलग अलग जूम मीटिंग्स में अलग अलग पॉइंट्स बता सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। किसी के कोई भी सवाल हो तो आप तुरंत पूछ सकते हो बेझिझक, पर हम हिंदी में सवाल करेंगे जानी अंकल। राइट? ऑल डन? ओके, चलिए। जैसे ही हमारा वीजीपी वैसे तो जूम पे ही या वेबिनार्स पे ही डिजिटल ही चलने वाला है, ये आप बात समझ लीजिए। तो वहाँ पे एक होस्ट होगा। जैसे रात को 9 बजे का सेशन है तो 8:50 पे वो होस्ट चालू कर देगा स्टार्ट मीटिंग। और वो होस्टिंग सबको वेलकम करता रहेगा, थोड़ी बहुत स्टोरी बताएगा, सबको एंकरेज करेगा कि सब वीडियो ऑन करिए और सबके नेटवर्क में देख लीजिए कौन सी सिटी से आए हैं। वो 10 मिनट की एक्टिविटी करेगा 8:50 से 9 बजे तक। आप कौन सी सिटी से आए हो चैट बॉक्स में लिखिए, तो सब लोग चैट बॉक्स में अलग अलग सिटी के नाम लिखेंगे, उनको एक्नॉलेज करेंगे। वो अपने अलग अलग फिर जिसको भी मोबाइल साइलेंट करना है, ये सब कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन देंगे ताकि वो 10 मिनट तक एंगेज कर पाए। और हल्का सा म्यूजिक वगैरह भी बजा सकते हैं। फिर कोई एक आध दो स्टोरी बताना हो तो वो बता सकते हैं। फिर खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहे तो वो बता सकते हैं। और फिर सेल्फ का और लोगों का एक्नॉलेज करेंगे कि आप अपना जिंदगी में से कीमती 1 घंटा निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये होस्ट का 10 मिनट का एंगेजमेंट पीरियड रहता है। उसमें वो जितना चाहे उतना हंसी मजाक, कॉमेडी, स्टोरी, मोटिवेशनल सॉन्ग्स, अपने हिसाब से कुछ भी जूम के ऊपर एक्टिविटीज करवा सकते हैं। फिर वो लास्ट में 9 बजे का बोलने का, और 9 और 9 से 5 के बीच में सेमिनार, हमेशा हमारा वेबिनार 5 मिनट लेट से लेट जो हमारा लीड करने वाले जो लीडर है ना वो आ जाने चाहिए 9 या 9:05 तक, लेट से लेट। अगर कुछ भी पार्टिसिपेंट्स कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, कुछ भी गड़बड़ होती है फिर भी, तो वो लीडर की हाइप क्रिएट करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन देंगे। और हाइप क्रिएट करने के बाद म्यूजिक बजाते हुए उनका वेलकम करेंगे। कुछ भी नाम के बारे में बताएंगे, उनके प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, उनके रैंक के बारे में बताएंगे, कुछ भी बताएंगे। और उनके प्रोफेशन के बारे में बता के फिर उनकी म्यूजिक के साथ उनकी एंट्री करेंगे। फिर आएगा जो मेन आज का स्पीकर है वो। तो ये 10 से 15 मिनट का, 8:50 से मैक्सिमम 9:05 तक का 15 मिनट का पीरियड रहेगा होस्ट का। क्लियर है सबको? पॉइंट्स लिखते जाना ताकि आप अपनी टीम में कभी भी क्रिएट करना चाहो तो सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। राइट? अब होस्ट बाद में स्पीकर आ गए। स्पीकर अपना नाम बताएंगे, अपनी सिटी बताएंगे, और सबको थैंक यू और एक्नॉलेज करेंगे। स्टार्टिंग हमेशा एक लीडर की वहां से होती है, थैंक यू और एक्नॉलेजमेंट से। राइट? और आज हम कितनी देर बैठने वाले हैं और प्रोग्राम में क्या क्या करने वाले हैं उसकी बात करनी है। हम मतलब हमारे जनरली सेशन 1 घंटे का रहता है, तो अब हमारा 9 से 10 1 घंटा तक हमारा सेशन रहेगा। मैं चाहूंगा कि सब लोगों का फुल्ली अटेंशन रहे, फुल्ली ध्यान रहे। और आपकी जिंदगी का ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहेगा, या जैसे हमने ये अभी फाइनल बूट कैंप नाम दिया है नहीं दिया है वो देखेंगे, 1 महीने तक आ जाएगा। अभी हम उसका बूट कैंप नाम रखते हैं जैसे एग्जाम्पल। या अभी जो हम ले रहे हैं वो प्रेजेंटेशन, तो आपकी लाइफ का, जिंदगी का ही प्रेजेंटेशन रहेगा। आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और एक बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक लीडर को मैं आप सब लोगों से सवाल पूछता हूं। आपके सामने दो तरह के स्पीकर खड़े होंगे। कितने तरह के? इशारा करो सब। दो तरह। एक है 1990 का दूरदर्शन का समाचार। नमस्कार, आज सूरत और गुजरात के अंदर बारिश की बहुत ही माहौल गिरा, पर बारिश अभी तक गिरी नहीं है। अभी तक आधे इंच की कहीं कहीं छोटी छोटी बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने नवरात्रि में गांधीनगर आने की संभावना है। शायद इससे भी बोरिंग बोलते होंगे। और एक मैं बोलता हूँ, मुझे न्यूज़ चैनल का नाम कुछ आज तक है या एनडीटीवी है कुछ भी। आज भयानक बारिश की संभावना हो रही है, सूरत, बड़ौदा, गुजरात, नवसारी, अहमदाबाद। बादल छाए हुए हैं पर गरज रहे हैं पर बरस नहीं रहे।
पता नहीं आज बारिश को क्या हो गया। वैसे इस साल सदियों से जितनी बारिश नहीं गिरी थी, इतनी इंच बारिश गिर गई है। आज तो बारिश का कहर गुजरात के अंदर जारी है। और इस दौरान नवरात्रि में क्या होगा लोगों को पता नहीं है। नवरात्रि की फुल तैयारियां चल रही है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पधार रहे, गांधीनगर के अंदर, वाइब्रेंट गुजरात के अंदर बहुत ही जबरदस्त गरबा होने वाले हैं। लोगों को मजा आने वाली है, दुनिया भर की पब्लिक वहां आने वाली है। और वहां पे पूरा लाइव टेलीकास्ट होगा वर्ल्ड के अंदर। ये सेकंड वाला। तो लोगों को किस में इंटरेस्ट आएगा, दूरदर्शन या आज तक? 1 2। शैलेश भाई, नंबर 1 वाले में कभी मजा नहीं आएगा, नहीं तो दूरदर्शन आज तक का। बंद होता है। ठीक है ना? तो अभी आप लोगों को वो नहीं आता हो ना, तो भी एज अ स्पीकर अपने अंदर आत्मा उतारनी पड़ेगी। किसकी? दूरदर्शन से हटा के। जैसे जानी अंकल कभी भी भरोसे से ऐसे ऐसे ही रहे, एकदम एज वाले व्यक्ति है, शांत प्रिय व्यक्ति है, टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है जानी अंकल, आपकी एज होगी। पर अगर आप लीड करने जा रहे हो पब्लिक के सामने, चाहे 5 हो, 25 हो या 50 हो, तो आपको अंदर अपना आज तक के एंकर की या वीजीपी के कल्पेश चंदेल की आत्मा अंदर उतारनी पड़ेगी। बॉडी लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, फेस के एक्सप्रेशन यूज करने पड़ेगी, आंखों की चमक लोगों को दिखनी चाहिए। आपकी एनर्जी वहां पे 1 घंटा ऐसी झलकनी चाहिए कि आपने 10 दिन की एनर्जी, फिर 9 दिन है ना सो जाना, आप कुछ काम मत करना, थक जाओ तो 9 दिन सो के चलेगा, पर वो 1 घंटे का परफॉर्मेंस बहुत हाई लेवल लेकर रहता है। शायद आपको पता हो तो, अभी जैसे गणपति आगमन होते हैं सब जगह पे, पता है वो जो ढोल वाले होते हैं ना, वो कंटिन्यू 3 से 5 घंटा बजाते हैं विदाउट रेस्ट। ढोल वाले जो है वो कंटिन्यू 3 से 5, तो 2 2 महीने से मैदान में जाके प्रैक्टिस करते। बजाने की प्रैक्टिस नहीं करते, कंटिन्यू बजा पाए ना उसकी प्रैक्टिस करते। बजाना तो उनको आता ही है, पर वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोगों को पहले तो ये प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करना सीखना है, और उसके साथ फेस का, बॉडी का, हाथों का एक्सप्रेशन डालना है। मैं कैसे, आपको समझ रहा है कैसे बॉडी का एक्सप्रेशन आप हर समय पे देखना। अब मेरा या निकुंज भाई का बट नेचुरल हो चुका है। हम जो भी बातचीत करते हैं बट नेचुरल, आंखें की चमक, मुंह का चमक, हाथों का, बॉडी का लैंग्वेज, वो सब कुछ बट नेचुरल। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा है? एक्चुअली 50% से ज्यादा आपके क्लाइंट, आपके गेस्ट इसी से इंप्रेस हो जाते हैं। आप क्या बोलते हो वो कम सुनते हैं, आप जो बोलते हो ना उसको ज्यादा सुनते हैं। आप कैसे बोलते हो उसको, राइट? तो हम ये ध्यान में रखेंगे। ये आप भी लोग पॉइंट बना सकते हो, ताकि आप जब कभी भी अपनी बड़ी टीम हो जाए तो उस टीम को भी ये सेम सिस्टम सिखा पाओ, राइट? चलिए, अब होस्ट आ गए, उसने वेलकम वगैरह कर दिया है। 1 घंटा बहुत ही अच्छा जाएगा, बेहतरीन जाएगा, उसके लिए बता दिया है। ये पहली स्लाइड तो वेलकम है, तो खाली वेलकम ही रहेगा उसमें। फिर से एक बार होस्ट कहेगा साइलेंट कर दीजिए मोबाइल, आपका वीडियो ऑफ है तो टर्न ऑन कर दीजिए, और म्यूट अनम्यूट अपने आप से। कभी भी बातचीत करनी हो तो हम लास्ट में, प्रोडक्ट के लास्ट में सवाल जवाब करेंगे। अब इसमें आपका जो टेक्निकल पर्सन हो जूम लेने में, बहुत बड़ी ध्यान रखना। मैंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लोगों को देखा है, अगर एक भी गलत चैट बॉक्स में, टेक्निकल पर्सन को है ना ज्यादा अलर्ट रहना है स्पीकर से ज्यादा। उसको 2 बातें ध्यान रखनी है। चैट बॉक्स में अगर कोई भी गलत या नेगेटिव कमेंट करना चालू करे ना, तो उसको ये आना चाहिए, चैट डिसेबल कर देना। क्या करना? चैट को क्या कर देना? डिसेबल, मतलब चैट डिसेबल। की बातचीत ही ना हो, खत्म चैट की बातचीत। पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर कोई अनम्यूट करके बार बार परेशान कर रहा है, या किसी से अनम्यूट बार बार पता नहीं है, और थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं या ऐसे आ जाते हैं लोग, तो बार बार अनम्यूट हो जाता है और उसकी बातें सुनाई देने लगती हैं। तो ऐसे ऑल म्यूट कर देते हैं। वो जूम के अंदर वो आपको सीखना है, हाउ टू जूम सेशन, वो कल हम सीखेंगे उसको, कि जूम कैसे ऑपरेट करना है। तो ये टेक्निकल पर्सन को बोल के रखने का आपको, स्पीकर को, कि चैट पे कुछ भी गलत आए तो क्या करना है, चैट डिसेबल, चैट बंद। और डिसेबल। बार बार कोई अनम्यूट कर रहा है या बार बार कोई सवाल कर रहा है, तो बाद में सवाल जवाब का राउंड ही नहीं रखने का। क्लियर सबको? आप सेशन कैसे अच्छे से लीड करवाओ, ये सारे उसके पॉइंट्स हैं। और ये सभी इंडस्ट्रीज में काम लगेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही इंडस्ट्रीज में। आप ये फिजिकल लो तो भी इसके बहुत सारे पॉइंट्स आपको काम लगेंगे। डिजिटल लो, ये लो, सब कुछ लो। चलिए, तो इसमें क्या बोलना है? पहले के जमाने में हमारी लाइफस्टाइल कैसी थी? बहुत ही अच्छी थी।
और हम कैसे ज्यादातर ऑर्गेनिक और हेल्दी खाना खाते थे। तीन ही लाइन। लाइफस्टाइल अच्छी थी, जो लाइफस्टाइल लिखा है ना, तो हेल्दी लाइफस्टाइल थी, इतना ही बोल देना। जो पढ़ा है ना वही बोल देने का। प्रेजेंटेशन का मतलब है जो चित्र दिखता हो ना उसमें लिखा हुआ कुछ हो या उसके रिलेटेड कुछ शब्द बोल देना, उसका मतलब प्रेजेंटेशन। बहुत सारे लोगों को घबराहट होती है कि मैं क्या बोलूं। हम पहले के जमाने में हेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे, मतलब अच्छे से बॉडी वर्कआउट भी होता था और हेल्दी खाना भी खाते थे। दो ही लाइन इसमें। फिर उसमें और आजकल के जमाने में हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो चुकी है। क्या आप ये बात मानते हो? उनको हाँ बुलवाने का। और नीचे जो चार पांच पॉइंट्स लिखे हैं, घर पे रेस्ट ज्यादा हो गया है, स्वीट्स ज्यादा हमारी लाइफ में आ चुका है, जंक फूड आ चुका है, कोल्ड ड्रिंक्स आ चुका है, ये वगैरह। तो ये 3 से 4 पॉइंट में एक उसको पिक्चर दिखाया जाएगा उसको ये आधे मिनट के अंदर। राइट। अब ये जब अनहेल्दी लाइफस्टाइल हुई है तो लोग दो तरफ मुड़ते हैं, समझना। पहले हमने पहले के जमाने की हेल्दी लाइफस्टाइल बताई, फिर करंट अनहेल्दी लाइफस्टाइल बताई। ठीक है, अब अनहेल्दी लाइफस्टाइल को हम नेक्स्ट स्लाइड में कहाँ पे लगे? अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल हुई तो बॉडी भी अनहेल्दी होगी। तो अनहेल्दी में लोग दो तरफ से जाते हैं, दो दिशा बताई गई है। अब दोनों दिशा की एक एक दिशा में जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेना है। तो सबसे पहले लोग जाते हैं डिजीज मैनेजमेंट में। डिजीज मैनेजमेंट में क्या करते हैं लोग? डाइट फॉलो करना चालू करते हैं, योगा या मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज या वॉकिंग स्टार्ट करते हैं, लाइफस्टाइल के अलग अलग मैनेजमेंट फंडामेंटल्स को यूज करते हैं, या कोई ना कोई अदर थेरेपी में जाते हैं जिससे डिजीज मैनेज हो। राइट है, ये सारे शब्द बोले जाएंगे। और अगर उससे भी फिर फर्क ना गिरे तो फिर लोग दूसरे रास्ते पर जाते हैं डिजीज के ट्रीटमेंट के तौर पर, जिसमें लोग मेडिसिन लेते हैं, और ज्यादा हो तो इंजेक्शन लेते हैं, और ज्यादा हो तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। अब डिजीज मैनेजमेंट के अंदर इंडिया में 8 से 10%, 8 to 10% लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंटिन्यू 1 to 2% ही फॉलो कर पाते हैं। कितने लोग सहमत हैं? ये मैंने क्या कर दिया, आपको एंगेज कर दिया। मैं जो आपके साथ कर रहा हूँ वही सेम आपके साथ। कितने लोग सहमत है? 8 से 10% लोग ही चालू करते हैं डिजीज मैनेजमेंट, और 1 से 2% ही लोग उस पर टिक पाते हैं कि रेगुलर डाइट फॉलो करना है, रेगुलर 4 लीटर पानी पीना है, रेगुलर हेल्दी खाना खाना, रेगुलर वॉकिंग एक्सरसाइज योगा करना। यस नो? चलिए। और डिजीज ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, जब जैसे जैसे सिनेरियो आगे बढ़ता है तो फैमिली ट्रबल में आ जाती है और डिपेंडेंट लाइफ हो जाने लगती है। किसकी? वो ट्रीटमेंट के ऊपर। क्लियर? ये स्लाइड का दो स्लाइड की, दो स्लाइड को मर्ज करके हमने एक सिनेरियो बता दिया उनको। और हम बूट कैंप में कुछ इस तरह का भी आपके सामने करने वाले हैं। आपको एक नया अवतार बताऊं, बूट कैंप हम कुछ अलग तरीके से करेंगे, दिखाऊं उसका थोड़ा सैंपल? ये कुछ हम इस तरह से बातचीत करेंगे। आ, कुछ इस तरह से बातचीत करने वाले हैं और कुछ कुछ इस तरह से। दिख रहा है अभी कुछ यूनिक? ऐसे 2 3 वर्जन है, हम इस तरह से दिखेंगे, दिखाएंगे बुट कैंप में। चलिए। तो जब डिजीज ट्रीटमेंट में जाते हैं, फैमिली डिपेंडेंट हो जाती है, फैमिली ट्रबल में आ जाती है, तब आपकी लाइफ में चिंता का विषय आ जाता है। ये एक्चुअली प्रेजेंटेशन आपको बताऊं, लोगों को ऐसा लगता है कि प्रेजेंटेशन पब्लिक को दिखाने के लिए बताया गया है, पर एज अ ट्रेनर आपको मैं बताता हूँ, प्रेजेंटेशन पब्लिक के लिए नहीं होता है। स्पीकर को क्या बोलना है ना उसके वो सारे स्लाइड्स होते हैं, पब्लिक के लिए नहीं होता है। वो हमारे लिए होता है कि हमको क्या बोलना है। एक्चुअली दुनिया में ऐसा है कि ओहो हमारे लिए कुछ अच्छा सा पीपीटी तैयार करके लाए हैं, ऐसा होता है ना सर। हकीकत वो नहीं है, हकीकत है कि हमको क्या बोलना है ना वो हमको नेक्स्ट स्लाइड में पता नहीं होता है, इतना याद नहीं होता है। तो जो दिख जाए ना उसके ऊपर हम कुछ कमेंट्स कर देते हैं। राइट। तो इसकी वजह से हमारे जिंदगी में चिंता और तनाव पैदा हो जाता है। यस नो? फिर से मैंने यस नो किया, क्या किया? एंगेज कर दिया। और
अब हम आते हैं डिजीज ट्रीटमेंट के कुछ फॉर्मूले के ऊपर। इसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। एलोपैथी, हम क्या करते हैं, एलोपैथी में चले जाते हैं। डिजीज ट्रीटमेंट में कहाँ चले जाते हैं, कौन से सेगमेंट में, एलोपैथी में। अब एलोपैथी में ये स्लाइड में बोलेंगे क्या, एलोपैथी के बेनिफिट्स भी है और माइनस पॉइंट भी है। तो बेनिफिट्स के तुरंत ही किसी भी प्रकार का दर्द होता हो तो आपको तुरंत ही रिलीफ मिलना चालू होता है। जैसे सिर दर्द हुआ, एक गोली लिया, आधे घंटे में खत्म। कमर दर्द हुआ, आधे एक घंटे में कमर दर्द खत्म। मतलब किसी भी प्रकार का डिजीज में आपको दर्द हो रहा होता है तो वो तुरंत रिलीफ देता है। ये एलोपैथी का बेनिफिट्स है। पर उसके माइनस पॉइंट अगर गिने जाए, माइनस पॉइंट तो है कि एलोपैथी कोई भी डिजीज को, कोई भी बीमारी को जड़ मूल से निरोगी नहीं करता है। सही बात है। उनके सामने यस नो, सही गलत कहलाते जाने का कि भाई जड़ मूल से निकालता नहीं है। अब दूसरी तरफ हम सब लोग इस तरह से, कुदरत ने हमारे सामने कुछ नेचुरल प्लांट्स बनाए हैं जिसको औषधिया कहते हैं, इंग्लिश में हर्ब्स कहते हैं। ये मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताते जा रहा हूँ। आपको कभी औषधि बोल के चल के जा सकते हो, कभी हर्ब्स बोल सकते हो, कभी दोनों बोल सकते हो, कभी हिंदी इंग्लिश, कभी इंग्लिश हिंदी, वॉट एवर एज यू विश। मैं आपको सारे पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ। आयुर्वेदिक औषधिया, इंग्लिश में हर्ब्स, बहुत सारे बनाए हैं कुदरत ने। उसको हम आयुर्वेद के तौर पर जानते हैं। उसका बेनिफिट्स ये है कि किसी भी बीमारी के ऊपर वो हम लेते हैं तो एक तो कोई नुकसान नहीं होता है, साइड इफेक्ट नहीं होता है, और दूसरा वो डिजीज को जड़ मूल से खत्म करता है। यस नो। पर उसका अगर माइनस पॉइंट देखा जाए तो वो एक बहुत लंबी प्रोसेस लेता है, लंबा समय लेता है। यस नो, मानते हो आप लोग? परफेक्ट। अब ये दोनों में कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ माइनस पॉइंट है। तो हम जो आज मिले हैं, अब दोनों को हम मर्ज करने जा रहे हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में देखना, हम जो आज मिले हैं आपको ऐसी चीज एक बताने वाले हैं कि हमने आयुर्वेद के 100% 100% हर्ब्स प्लांट्स का इंग्रेडिएंट्स लिया ताकि बॉडी के जितने भी डिजीज होते हैं वो जड़ मूल से निकले। राइट, समझना वर्ड। आयुर्वेद के 100% इंग्रेडिएंट्स लिए ताकि डिजीज यानी बीमारी शरीर में से जड़ मूल से निकले, और एडवांस साइंस की टेक्नोलॉजी इस तरह से ली कि वो फास्ट रिजल्ट भी दे। और उसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, विथ बॉडी लैंग्वेज, विथ टोनालिटी। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ये स्लाइड में ये तीन का मर्ज हो जाएगा, आयुर्वेद, एडवांस साइंस, और हमने नया आपके लिए लेके आए आज जिसके लिए मिले हैं, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। राइट। अब न्यूट्रास्यूटिकल है क्या, आप लोगों के अब इधर सवाल करना है। जितना आप सवाल जवाब और लोगों को एंगेज रखोगे ना, उतना आपको वेबिनार्स, सेमिनार्स आपका बहुत ही पावरफुल जाएगा। इन्वॉल्व रखना सबसे जरूरी है, सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं। अब आप लोगों के मन में सवाल आता होगा, ये न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्या है, ये न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, हमने कभी सुना नहीं है। कई लोगों ने सुना है, हमने सुना है, अच्छा है या जाना नहीं है, ऐसे आप लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे। उनके मन के सवाल हमको बोल देने के। ये 4 से 5 सवाल आप बोल सकते हो। सब लोग लिख रहे हो ना? लिख लेना, जिसको करंटली अभी लेना ही है। सुनील भाई, प्रकाश भाई, शैलेश भाई, नीलेश भाई, लिख ही लेना। राजेश भाई, ओके। तो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हमारी जो प्रोडक्ट है वो काम करती है प्रिवेंशन पे भी, यानी शरीर के अंदर कोई रोग ना आए उस पे भी, और डिजीज पे भी, अगर शरीर में कोई रोग या डिजीज आ चुका है उस पे भी। हम इंग्लिश हिंदी इसके लिए मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं कि सभी पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं बैठी हो सकती है। हम ये मान के ही चलेंगे हमेशा परमानेंट। तो वेलकम टू वीजीपी लाइफ। हमारी कंपनी का नाम है वीजीपी लाइफ, विक्ट्री ऑफ ग्लोबल पीपल। राइट, वाई वी, हम ही क्यों न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। तो आपको बताए हमारी प्रोडक्ट क्यों। तो अब जैसे जैसे एक एक फोटो आते जाए ना, उसमें जो लिखा हुआ है ना वो ही बोलते जाना है, और कुछ नया नहीं है। 100% प्लांट बेस्ड है, 18 साल का रिसर्च है, प्रिजर्वेटिव बिल्कुल नहीं डाला है। आप ये भी बोल सकते हो नो प्रिजर्वेटिव, और प्रिजर्वेटिव बिल्कुल नहीं डाला है, या प्रिजर्वेटिव बिल्कुल यूज नहीं किया है, नो एडिक्टिव। और जितना आपको आए अच्छे से एक्सप्लेन करना वो बोलना है, नहीं तो वो सेम टू सेम वर्ड बोलना है। हमारी प्रोडक्ट पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है, या पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है, क्लिनिकल टेस्टेड प्रोडक्ट है, फ्री फ्रॉम ग्लूटेन है, केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है,
ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, 20 से ज्यादा क्वालिटी चेक हो चुके हैं, एडेड शुगर नहीं है, नो एडेड शुगर है, मेड बाय साइंटिस्ट टीम। ख्याल में आ गया? जो जो लिखा हुआ है ना वही पढ़ लिया, सिंपल, एक एक लाइन में। राइट, अब यहाँ पे हमको समझाना है, ठीक है ना? वो जो स्लाइड आई ना उसमें हमको समझाना पड़ेगा सबको। तो अब थोड़ा आपके लिए और नया करता हूँ। आया नया? इसमें मैं पीछे से नहीं दिख रहा हूँ, पूरा नहीं दिख रहा है ऐसा, और नए तरीके से दिखाते हैं, नेचुरल। चलिए, डन। तो जैसे आपके मन में सवाल आता होगा कि न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है क्या, या जिसने जान रखा होगा कि बोलते हैं और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है तो आप में क्या अलग है, ये एक ही बार शब्द में दोनों कवर हो गए। ठीक है, तो हमारी कंपनी ने क्या किया है, जैसे एक वीट ग्रास है, ये ऊपर फोटो दिया गया है वीट ग्रास का, तो उसके ये 5 बेनिफिट्स है ना, वो पढ़ लेना है। जैसे वो क्या बेनिफिट्स करता है, वेट को मैनेज करने में बेनिफिट्स करता है, पीएच लेवल का बॉडी बैलेंस करता है, रिलीफ फॉर कॉन्स्टिपेशन, इम्प्रूव डाइजेशन सिस्टम एंड बूस्ट इम्यूनिटी। तो ऐसे बहुत सारे हर्ब्स है, औषधियाँ है, और हर औषधि शरीर में बहुत सारे अलग 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 बेनिफिट्स करती है। ठीक है, वो आपको पता ही है, एलोवेरा अलग करती है, तुलसी अलग करती है, ब्राह्मी अलग करती है, शंखपुष्पी अलग करती है, तो अलग अलग फायदे हैं, पर बहुत सारे फायदे देती है। जैसे एक व्हीट ग्रास का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमारी कंपनी ने क्या किया है कि जैसे इम्यूनिटी बूस्टर की प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारी कंपनी, तो हमारी कंपनी ने वर्ल्ड के जितने भी हब्स की प्रोडक्ट थी उसमें किसमें किसमें इम्यूनिटी बूस्टर की इंग्रेडिएंट्स है, और उसमें से सबसे मेन जो इम्यूनिटी, पूरी प्रोडक्ट को नहीं लिया, लोग क्या करते हैं व्हीट ग्रास को ले लेते हैं और उसका बना लेते हैं, और हम पूरा का पूरा व्हीट ग्रास करते हैं, तो उसमें डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, पीएच लेवल, वेट सब कुछ काम करता है। हमारी कंपनी क्या करती है, खाली एक इम्यूनिटी बूस्टर बनानी है तो उसमें से एक ही भाग लिया इम्यूनिटी बूस्टर का, फिर दूसरा हर्ब्स लिया, दूसरी औषधि ली, और दूसरी औषधि में से क्या किया, उसका इम्यून बढ़ाने का भाग लिया, तीसरी में से उसका। तो जितनी औषधियां है, जितने हर्ब्स है, उसका जो इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाने का जो भाग है वो एक्सट्रैक्ट कर दिया, वो ले लिया, और पावरफुली इम्यूनिटी बूस्टर का प्रोडक्ट बनाया, ताकि 100% आयुर्वेद के इंग्रेडिएंट्स आ गए, 100% आयुर्वेद का बेस आ गया, और फास्ट रिजल्ट इसके लिए देता है कि वो व्हीट ग्रास में 10% ही था इम्यूनिटी बूस्टर का, बाकी 90% बेनिफिट्स अलग अलग कर रहे थे। तो हमारी कंपनी ने 10-10%, 20-20% औषधियों से वो मेन मेन इंग्रेडिएंट्स लिया, ताकि हमारी पावरफुल बन गई, और जहां पे जिस चीज की जाके काम करने का तो वहीं पे काम करती है और इंस्टेंट रिजल्ट देती है। अब समझ में आया आपको लोगों को कि आयुर्वेद के बेस पर जड़मूल से काम करती है डिजीज के ऊपर, और टेक्नोलॉजी की वजह से वो अर्क का अर्क निकाला गया है या मेन इंग्रेडिएंट्स निकाला गया है, इसकी वजह से वो फास्ट रिजल्ट देती है। इस वजह से हमें न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आजकल के जमाने में काफी बहुत प्रचलित हो रही है और आगे बढ़ रही है। मैं बहुत सारे वर्ड्स बोल रहा हूँ, आप हर सेशन में हर वर्ड बोलना जरूरी नहीं है, आप लिखते जा सकते हो। मतलब मैंने अभी अभी ऐड किया कि वर्ल्ड में बहुत ही प्रचलित हो रही है, तो उनके दिमाग में क्या छप जाएगा, ओहो वर्ल्ड में कोई एक बहुत आगे बढ़ रही है इंडस्ट्रीज। क्लियर? अभी तक किसी का कोई सवाल, किसी का कोई डाउट अभी तक की स्लाइड में? डिजिटल रेजेंट कर दीजिए, यस जीतू भाई। सर उसमें सभी बोल सकते हैं कि हाँ वर्ल्ड में बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। परफेक्ट है, वो भी बोल सकते हैं हम, वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है, बोल सकते हैं। और भी वर्ड ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त हो रही है, बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग पानी का इंटेक चालू रखना, पानी पीना बहुत जरूरी है शरीर के लिए। यस सुनील भाई, हम 2 घंटे नो बैठे तब तक तो 2 लीटर खाली हो जानी चाहिए। यस नो प्रे नो प्रेजेटिव लिखा है, वो क्या होता है सर? नो प्रिजर्वेटिव, वो हम्म क्या होता है राकेश भाई, उसको क्या बोलेंगे? आपने सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा? जो हमारा कोई भी फूड या
कोई भी हो ना, उनको जो प्रोटेक्ट करता है, जैसे फ्रूट्स हो तो फ्रूट्स की लाइफ बढ़ाने के लिए उसको प्रिजर्व करना पड़ता है, तो प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं हमारे इसमें। ऐसा वो जो नेचुरल होता है वो नेचुरली रहेगा। अगर प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, मतलब कवर हो जाते हैं वो, तो केमिकल्स आ जाता है उसमें। ऐसा। परफेक्ट, केमिकल्स आ जाता है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। यस। और एक चीज मुझे भी अभी पता चली, अभी जब हम मुंबई गए थे, तो ये एज अ कुछ नॉर्म्स के हिसाब से हमारी कंपनी ने 3 साल का डालना पड़ा है, बाकी ये उससे भी लंबी चलती है हमारी प्रोडक्ट्स। 3 साल का ऐसे कोई नॉर्म्स होंगे उसकी वजह से एक्सपायरी। एक्सपायरी, हाँ, बाकी ये उससे भी ज्यादा चलती है, बहुत ज्यादा। यस, मनीषा मैडम। सर अभी जैसे आपने बताया कि एलोपैथी और उसके फायदे और गैर फायदे, फिर हमने वो एक स्लाइड ली आयुर्वेद के 100% इंग्रेडिएंट्स को हम मर्ज करके फार्मास्यूटिकल पर। इस लाइन को जैसे कैसे कवर करें हम, फार्मास्यूटिकल का साइंस बोले या फिर एलोपैथी एलोपैथी का हम साइंस बोले, कैसे इसको एक्सप्लेन नहीं, फार्मा और एलोपैथी नहीं, न्यू टेक्नोलॉजी, उसमें देखो वो वर्ड लिखा हुआ है, इसी के लिए वो भी हमने ऐड किया है। एडवांस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वर्ड ही बोलेंगे हम, फार्मा वर्ड या वो वर्ड यूज नहीं करेंगे, एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सवाल क्लियर हो गया मैडम आपका? हाँ हो गया सर, एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही हमें ये बोलना है। परफेक्ट, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट किया ना हमने, लोग तो व्हीट ग्रास पूरा बना लेते हैं, हमने व्हीट ग्रास में से इम्यून बूस्ट करता है वो मेन चीज इंग्रेडिएंट्स को निकाला, तो वो एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी हो गई, उसका जो मेन भाग था वही निकाला हमने। ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे इतने सारे हमारे हर्ब्स है, उसके हर एक हर्ब्स का एक गुण धर्म अलग होता है, उसका जो अलाइनमेंट रहता है प्रॉपर, उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो सब चीजों में अलग अलग यूज होती है। एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में अगर वो एक्सेस होता है, जैसे एक्सप्लेन करने के तौर पे ऐसा बोल सकते नहीं, हैं क्या? एक्सप्लेन नहीं, वो बॉडी में नुकसान तो कुछ भी नहीं करता है, कोई भी हर्ब्स यूज करो आप, तुलसी खाओ, एलोवेरा खाओ, या कुछ भी लो, नुकसान तो कुछ भी नहीं करता है, पर अलग अलग जगह पे उसका फायदा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। जैसे व्हीट ग्रास ले रहे तो थोड़ा वो वेट मैनेजमेंट में भी काम करने लगेगा, बॉडी की पीएच में काम करने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन में बेनिफिट्स करने लगेगा, डाइजेशन में फाइनेंस का बेनिफिट्स करने लगेगा, बूस्ट इम्यूनिटी में फाइनेंस बेनिफिट्स करने लगेगा। तो हमने क्या किया, एक इम्यूनिटी बूस्टर बनाया, तो इसका इम्यूनिटी वाला इंग्रेडिएंट्स ही लिया, तो इसका जो मेन ताकत था ना वही लिया। बाकी व्हीट ग्रास लोग लेते हैं तो मल्टीपल बेनिफिट्स होने लग जाते हैं शरीर में, हमने मल्टीपल नहीं, एक ही चीज पे फोकस किया, और 100 10 20 5 6 अलग अलग हर्ब्स में से वो एक ही इंग्रेडिएंट्स निकाला है, और वही एक प्रोडक्ट बना दिया इम्यूनिटी बूस्ट, ताकि जिसको जरूरत है कि भाई मुझे इम्यूनिटी ही बूस्ट करनी है तो वही प्रोडक्ट ले। भाई मुझे हेयर लॉस ही मिटाना है तो मैं दूसरी दूसरी चीजों पे क्यों जाऊं, हेयर लॉस पे ही मेन फोकस होना चाहिए ना। या D3 मेरा कम है शरीर में, तो D3 किस किस इंग्रेडिएंट्स में मिलता है, कौन से हब्स में निकलता है, वो पूरा का पूरा लेने की जगह उसका मेन जो D3 पे वर्क करता है वही भाग निकाला उसका। सर एसिड के अलावा कोई दूसरा वर्ड है क्या? वो साइंस वाला अगर हम वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, या फिर राजेश भाई अभी अवेलेबल नहीं हो, आएंगे तो वो वर्ड दे देंगे अभी। ठीक सर, थैंक यू। हम्म। चलिए, हमारी कंपनी के साथ बहुत ही सारे सर्टिफिकेट्स है, इसमें ज़्यादा लंबा कुछ भी बोलना नहीं है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, क्योंकि अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो 5 मिनट इसमें निकल जाएगी। हमको मेन न्यूट्रास्यूटिकल समझाना था, लोगों को आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स है उससे कोई मायने नहीं रखता है, और जो समझने वाला है, देखने वाला है, वो एक ही नज़र में उसकी आई वॉच वो सर्टिफिकेट्स पे चली जाती है, वो चाहे GMP हो या कुछ भी हो। राजेश भाई बरोबर है ना? आम पब्लिक तो क्या देखती है, न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, वो है, ये सर्टिफिकेट है, वो कभी उसके एक्सप्लेनेशन मत करना सर्टिफिकेट्स के। हमारी कंपनी के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, बस दैट्स इट। फिर उसको इंडिविजुअल सवाल होगा तो पूछेगा ना, और जिसको सवाल होते हैं वो देख भी लेते हैं क्या क्या है, उसको दिख ही जाता है एक नज़र में, इतने सारे सर्टिफिकेट्स वो नज़र मार लेता है। हाँ, अब हमने 4 प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं, और 4 प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल्स में बताते हैं। तो जैसे अब मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊं, इस तरह से हम बातचीत शुरू करेंगे।
जैसे डायबिटीज केयर है, तो डायबिटीज केयर क्या करती है, यहाँ पे डायबिटीज केयर पढ़ा और यहाँ पे हमको बताना है इंडिया का करंट सिनेरियो। इंडिया में अभी 101 मिलियन डायबिटीज पेशेंट्स है एंड 136 मिलियन स्ट्रगल कर रहे हैं प्री डायबिटीज जोन के अंदर। और देखिए आपको जो सवाल कर रहे हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो बोलना, देखिए आपके और आपके फैमिली और सराउंड में कितने लोग हैं जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, डायबिटीज की प्रोडक्ट ले रहे हैं, राइट। आपको पता लग जाएगा कि यार घर घर में ये है, राइट। तो कितनी बड़ी बीमारी है आज हमारे सामने। अब हमारी जो डायबिटीज केयर लेते हैं, तो ये सपोर्ट इन है ना, यहाँ से शुरुआत करना है आपको डायबिटीज केयर लेते हुए। तो ये 5 लिखे हुए हैं, उसमें से 3 से 4 बोल सकते हो आप। आपको पहले कोई भी 3-4 पे आपको, ये ब्लड शुगर मैनेज करता है, सपोर्ट करता है, यूरिन शुगर में सपोर्ट करता है, डायबिटिक के विजन में और वीकनेस प्रॉब्लम में सपोर्ट करता है, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में सपोर्ट करता है। मतलब 5 लिखे हुए हैं, तो 60 to 70% आपको बोल जाना है और कुछ भी नहीं करना है। कितने को क्लियर हो रहा है? सब बोलना जरूरी नहीं है, सब बोलेंगे तो वो रेडियो जैसा हो जाएगा। अब बेनिफिट्स, सबसे पहले डायबिटीज के इंटेक करते हैं तो यहाँ पे राइट साइड में जाएंगे सपोर्ट, सपोर्ट में 3 से 4 हम एक्सप्लेन करेंगे जो लिखा हुआ है। फिर हम चले जाएंगे बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स में क्या बोलना है, जो प्रोडक्ट आपको बोल्ड दिख रहा है, आपको देखो वो बोल्ड वाले सबको आपको बोलना है, राइट। बोल्ड वाले वर्ड को यूज करना है, उसका वो बोल्ड वाला वर्ड या पूरी लाइन, दोनों में से जैसी आपकी फावट, जैसी आपकी बोलने की क्षमता, वो बोल सकते हो। इंसुलिन प्रोडक्ट करने में बेनिफिट्स करता है। देखो बेनिफिट्स यानी पहला हमने नहीं बोला, आपकी अगर फावट आ जाए, फावट मतलब जब बहुत सारे डेमो लेने के बाद प्रैक्टिस हो जाए, तो आप पूरा लाइन बोल सकते हो। पहले क्या बोलेंगे, बेनिफिट्स करता है इंसुलिन प्रोडक्शन में, पैनक्रियास फंक्शनिंग में बेनिफिट्स करता है। और फिर जब आप बहुत सारे ले लो तो इंक्रीज नेचुरल इंसुलिन प्रोडक्शन। अब उसका एक्सप्लेनेशन भी आप विद इन 1 to 2 सेकेंड में कर सकते हो। मतलब नेचुरली इंसुलिन प्रोडक्शन करने में बेनिफिट्स करता है, ये उसका और आगे का स्टेप आ गया। फिर एनहेंस करता है पैनक्रियास के फंक्शनिंग को। फिर हेल्प इन डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड रेटिनोपैथी। अभी आप लोगों के लिए नया होगा, न्यूरोपैथी यानी क्या बोलेंगे राजेश भी, मतलब न्यूरोपैथी नर्व्स का पेन, नर्व्स का पेन, नर्व्स का पेन, न्यूरोपैथी, नर्व्स का पेन मतलब अपनी जो नसें हैं उसका पेन, जैसे पाँव में तंत्र होना, हाथ में झंझनाटी होना, हाँ मतलब उसको ऐसे ही बोलते हैं। न्यूरोपैथी के बहुत सारे सिम्टम्स आ जाने लगते हैं, हाथ पैर कांपना, हाथ पैर झंझनाना, मगज का कुछ भी होना, वो उसमें भी हेल्प करता है। और दूसरा है रेटिनोपैथी, मतलब डायबिटीज वाले को आंखों की भी समस्या होना चालू होता है, तो उसमें भी वो हेल्प करता है, बेनिफिट्स करता है। फिर सेट नीचे आ गया है डायबिटीज नेचुरल, हेल्प टू मैनेज डायबिटीज नेचुरली, हेल्प टू बेनिफिट्स डायबिटीज नेचुरल, दैट्स इट। इतना बोल देना है, एक प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन खत्म। क्योंकि हमारा मेन फोकस रहेगा न्यूट्रास्यूटिकल समझाने के अंदर, और हमने 4 ही प्रोडक्ट अब लिया है, आपको देखेंगे एक के बाद एक प्रोडक्ट बताएंगे। फिर आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाए ना, तो आप बहुत सारे जब साइंटिस्ट के वीडियो देखोगे ना, तब आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे इसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। आप ये डायबिटीज प्रोडक्ट के ऊपर 15 से 20 मिनट कम से कम बोल सकते हो। और अगर डेटा के साथ बात किया जाए और उसके उपयोग के बेनिफिट्स के साथ बात किया जाए, तो एक डायबिटीज पे आप आधा घंटा टॉपिक ले सकते हो। बरोबर है राजेश भाई? एक प्रोडक्ट पे आधा घंटा आप एकदम पक्का। बरोबर, आधा घंटा बोल सकते हो, पर हमको 2 से 3 मिनट में पूरा कर देना है, 2 मिनट मैक्सिमम डायबिटीज हमारे लिए। यस राजेश भाई, राकेश भाई। सर ये अभी जो डायबिटिक का प्रोडक्ट है, तो क्या हम जो एलोपैथी की टैबलेट्स चालू है तो उसके साथ ही लेना है कि फिर ऐसा भी अगर क्वेश्चन आए कि वो बंद कर देनी है और खाली यही लेनी है? ओके, तो ये अभी है ना राकेश भाई, हम डेमो प्रेजेंटेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं कि डेमो प्रेजेंटेशन कैसे करना। आपका ये सवाल आ गया है, डेमो प्रेजेंटेशन का सवाल नहीं आया, ये प्रोडक्ट का सवाल आया। तो ये प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के सवाल है। रिलेटेड जितने भी सवाल है, हमारे साइंटिस्ट के 2 वीडियो हैं, वो वीडियो वो का प्ले कर देना। लिंक आप ले लेना, सुनील भाई से मांग लेना, तो उसमें आपके इस प्रोडक्ट के सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। Done. और वो
प्रेजेंटेशन में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे साइंटिस्ट बोल रहे हैं, चर्चा हो रही है, तो वो धीरे धीरे अपनी प्रेजेंटेशन में आप जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए, स्पीड बढ़ती जाए, तो आप ऐड कर सकते हो। यस दिव्येश भाई। आपने जो नंबर्स बताए थे वो फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। वो तो लिखा हुआ है, वो बोलना ही है ना। पीपीटी तो आपको मिल ही जाएगी ना, प्रेजेंटेशन तो। डायबिटीज पेशेंट के जो नंबर जितने बोले थे ना वो उसकी बात करो। 101 million diabetes and 136 million struggle with pre-diabetes. डन। डन। तो डायबिटीज का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दूसरी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं एंटीवायरल सपोर्ट। सो हमारी दूसरी प्रोडक्ट है एंटीवायरल सपोर्ट। इतना बोलने का, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाने का। आपको सबको पता ही होगा कि कोविड-19 कितनी भयानक महामारी आई थी हमारे भारत में और पूरी पृथ्वी के ऊपर, राइट। तो अब यहाँ पे क्या बताना है, हमारा जो रियल हमारा अचीवमेंट्स है, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में चाइना की वुहान सिटी से जो पहला कोविड-19 का वायरस लैब टेस्टिंग के लिए लाया गया, वो हमारी कंपनी की लैब थी। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये पूरा एक लाइन आएगा, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में चाइना की वुहान सिटी से कोविड-19 का वायरस जो लैब टेस्टिंग के लिए लाया गया, तो इंडिया की हमारी पहली लैब थी जिसके अंदर टेस्टिंग के लिए ये वायरस लाया गया था। ये पहला पॉइंट आप ये बोल सकते हो, इसको लिख सकते हो अच्छे से। फिर दूसरा पॉइंट आएगा, इसी के अंदर हम दूसरा पॉइंट कहेंगे, लाएगा इंडिया की बहुत सारी लैब्स को कोविड-19 के ऊपर कुछ काम करे, वैसे इंडिया की सारी लैब्स को काम दिया गया था, और उसमें से इंडिया में 14 कंपनियां सिलेक्ट हुई थी। टोटल 14 कंपनियां सिलेक्ट हुई थी जो कोविड-19 के वायरस के ऊपर काम करे। ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट के, हाँ लिखा नीलेश भाई, 14 कंपनियां इंडिया में सिलेक्ट हुई, और वो 14 कंपनियों में से सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाली जो कंपनी है उसको नंबर 1 प्रावधान दिया गया, और वो कंपनी हमारी है। वो कंपनी हमारी है। वीजीपी शब्द मत लेना, आपको पता है ना, प्रोडक्शन बनाने वाली दूसरी है, हम मार्केटिंग करने वाले, तो यहाँ पे वीजीपी शब्द लेना। हमारी कंपनी है ऐसा बोल सकते हो ना, हमारी कंपनी है, हमारी लैब सिलेक्ट हुई थी, हमारी कंपनी सिलेक्ट हुई थी नंबर 1 पे। हमारी कंपनी के क्लिनिकल रिसर्च इस तरह से करने का, इतने बड़े क्लिनिकल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, फिर गवर्नमेंट में जमा होते हैं। हमारी लैब के क्लिनिकल रिसर्च कोविड-19 के वायरस के ऊपर 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर कोविड-19 के वायरस को डेड करता है, और उसका सक्सेस रेशियो है 98%। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर कोविड-19 के वायरस को डेड करता है, और 98% सक्सेस रेशियो है। ये सारे क्लिनिकल डेटा थे, वो सारे सबमिट हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और हमारी कंपनी सिलेक्ट हुई। और ICMR है, अब जो लिखा हुआ है ना वही बोलना है, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। वो सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हमारी कंपनी के गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया, और फिर और हाइप क्रिएट करने की, उससे भी बढ़िया आगे जाए तो पूरी दुनिया को जो ऑपरेट करता है WHO, उसको भी इतना बेहतरीन लगा हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स, हमारी लैब के, हमारी प्रोडक्ट के, तो उसने अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्टर किए। तो ये एंटीवायरस का हम इतना बढ़िया लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ू, एक एक वर्ड मायने रखता है, सब लोग ध्यान से सुनना। और ह्यूमन बॉडी के ऊपर जितने भी वायरस देखिए बहुत सारे आ चुके हैं, और इन फ्यूचर जितने भी आने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो एंटीवायरल सपोर्ट है, ये एंटीवायरल सपोर्ट वो सब पे काम करती है। ये वर्ड, ये 2 स्लाइड को जोड़ के एक वर्ड बनेगा। पास्ट में जितने भी ह्यूमन के ऊपर वायरल अटैक हुए, वो सारे वायरस, और आने वाले फ्यूचर में जितने भी वायरस है
वो सारे वायरस के ऊपर हमारी प्रोडक्ट काम, एंटीवायरल सपोर्ट काम करती है। ऐसा 2 स्लाइड को जोड़ के एक पूरा लंबा वर्ड बनेगा। अब फिर से वही सेम थीम, एंटीवायरल सपोर्ट सपोर्ट करती है। 5 लिखा हुआ है, या तो 2 बोल दो या 3 बोल दो। वायरल फ्लू में सपोर्ट करती है, वायरस इलनेस रिकवरी करने में सपोर्ट करती है, प्लस वायरल टॉक्सिन्स को सपोर्ट करती है। इस तरह से 2 बोल दो या 3 बोल दो, जो आपकी इच्छा हो, इस तरह से सपोर्ट इन बोल दो। फिर लेफ्ट साइड में आ जाओ बेनिफिट्स में, फिर से जो बोल्ड किया हुआ है उनको ही रिफ्लेक्ट करना है, बोल्ड वर्ड यूज करने हैं। इसमें 3 है तो आप 3 बोल सकते हो। फिर जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए तो तीनों को पूरी लाइन बोल सकते हो। फिर और प्रैक्टिस बढ़ जाए तो आप जब साइंटिस्ट वाला रिकॉर्डिंग देखोगे तो इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स आएंगे, वो सारे शब्द आप ऐड कर सकते हो। ये तो एक थीम समझा दी, तो आपको समझ में आ गया प्रोडक्ट का। अब आपको समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में आ गया थीम, प्रोडक्ट का नाम। नेक्स्ट स्लाइड में पहली बड़ी साइज में प्रोडक्ट आ गया, उसमें प्रोडक्ट का नाम आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में प्रोडक्ट राइट साइड में ऊपर प्रोडक्ट सपोर्ट करती है, 5 से 6 होंगे, तो 2 से 3 बोलना है जिसमें आपको बोलने में अच्छा लगता हो, जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाती हो। फिर लेफ्ट साइड में आ जाना है बेनिफिट्स, उसमें बोल्ड वाले बताने हैं पहले राउंड में। दूसरे राउंड में पूरी लाइन बोल्ड के साथ बोल सकते हो, तीसरी लाइन में सारे बोल सकते हो। चौथी प्रैक्टिस जब हो जाए, मतलब जैसे जैसे आप डेमो ज्यादा करते जाओ, तो साइंटिस्ट वाला वीडियो देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। चलिए, आई होप बहुत सारे लोगों को डेमो समझ में आ गया। तीसरा, जॉइंट एंड मसल केयर। अब इसमें थोड़ा बहुत क्या बताना है, आजकल आपको पता है ना, घर घर में घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द की बीमारियां बढ़ती जा रही है। सीधा ये पहला स्लाइड आया, जॉइंट एंड मसल केयर, और ये पॉइंट से शुरुआत करनी है, उनको हाँ बुलवाना है। बीमारी मार्केट में अस्तित्व में है, ये अगर हाँ नहीं बुलवाएंगे तो उनके साइकोलॉजी में घुसेगा नहीं। उनके घर में नहीं है पर समाज में तो है ना ये तकलीफ। तो साइकोलॉजिकल हम क्या बुलवा रहे हैं, आज देखिए आप हर समाज में, हर घर घर में घुटनों के दर्द और जोड़ों के दर्द बढ़ते जा रहे हैं। यस या नो? तो आपने यस बोला, तो साइकोलॉजिकल आपने स्वीकार किया कि घुटनों के और जोड़ों के दर्द बढ़ते जा रहे हैं। तो अब उसको देखने के लिए, तो हमारी जॉइंट एंड मसल केयर सपोर्ट करती है अर्थराइटिस में, बैक पेन में, जॉइंट एंड मसल पेन रिकवरी में, हेडेक और माइग्रेन में भी। ये लास्ट वाला पॉइंट ना बोलना चाहो तो भी ठीक है, बोलना चाहो तो भी ठीक है। और बेनिफिट्स, जॉइंट कार्टिलेज स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी, के न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ जॉइंट एंड मसल्स, रिस्टोर नॉर्मल बोन डेंसिटी। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो जॉइंट कार्टिलेज को राजेश भाई अपने क्या सादी भाषा में समझाएंगे। जॉइंट कार्टिलेज यानी रिस्टोरेशन का काम करती है, इसको हिंदी में कैसे समझाएंगे इनको, रिस्टोरेशन का हिंदी में काम करती समझाने है। से तो वो इंग्लिश में रिस्टोरेशन बोलेंगे ना, तो भी वो लोग समझ। मतलब कार्टिलेज लोगों के लिए बहुत नया शब्द होगा, जॉइंट क्योंकि कार्टिलेज को कुछ वर्ड्स रिस्टोरेशन ऐसे का है काम। कि उसमें हिंदी नहीं बोले तो भी अच्छा है, क्योंकि फिर हिंदी में उसका कुछ ट्रांसलेशन करने जाएंगे ना तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नहीं, अर्थ का अनर्थ नहीं करे तो इंग्लिश में ही अगर बोले तो जॉइंट हाँ, कार्टिलेज पे बेनिफिट्स करती है, तो ये फंक्शन को क्या बोलेंगे, मतलब कौन से बॉडी के एरिया में कौन सा क्या करता है, मतलब ऐसा। रिस्टोरेशन मतलब क्या है, उसको वापस बनाने में हेल्प करता है, मतलब जो आर्टिकल है उसको वापस बनाने के लिए हेल्प करता है, बस इतना बोल सकते हैं। परफेक्ट। फिर इम्प्रूव जॉइंट स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी, मतलब हमारे जितने भी जॉइंट्स के मोमेंट्स हम होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी मोबिलिटी यानी उसके मोमेंटम, उसको इम्प्रूव करने का काम करती है जैसे जैसे आप बढ़ोगे। और प्रोवाइड के न्यूट्रिशन, मतलब प्रदान करती है की न्यूट्रिशंस फॉर हेल्दी जॉइंट एंड मसल, मसल के लिए और जॉइंट के लिए जो की न्यूट्रिशंस होती है वो प्रोवाइड करती है। यस मैडम? सर ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं कि जैसे गुजरात में क्या, गुजराती लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना, तो કે આપણા હાડકાની અંદર જે ઓઇલ હોય ને, જે આપણાને लुब्रिकेशन। એકબીજાને लुब्रिकेशन के मूवमेंटમાં રાખે, तो ये वो इजीली सबको जो समझ में आता है। जैसे लाइक एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई हमारे हर एक जॉइंट के बीच में एक ग्रीस टाइप का हमारा वो लिक्विड रहता है, हम्म, ऑयलिंग टाइप का, तो वो इसमें ये इसको इम्प्रूवमेंट करने में काम करता है। सिंपल देसी लैंग्वेज में समझा सकते हैं, डन है। हाँ।
ओके, तो ये दूसरा तीसरा प्रोडक्ट हो गया। फिर चौथा, नेचुरल बायोटीन। तो ये सपोर्ट करता है हेयर फॉल के अंदर, नेल एंड स्किन के इंप्रूवमेंट में। बहुत सारों के लोगों के नख वो डल होते हैं, टूट जाते हैं, वो उसमें बेनिफिट्स में आएगा। इसमें सपोर्ट में खाली पढ़ लेना है, हेयर फॉल, नेल एंड स्किन इंप्रूवमेंट, हेयर शाइनिंग एंड स्ट्रेंथ एंड हेयर रीग्रोथ। और बेनिफिट्स में आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ वो कर सकते हो। हेयर और स्किन, मैन एंड वुमन दोनों को, हेल्दी एंड ग्रोइंग स्किन में भी काम करता है, और डल, ड्राई और डैमेज हेयर पे भी काम करता है, और नख टूटते हैं और रफ होते हैं उसके ऊपर भी काम करता है, और हार्मोनल हार्मोनल इनबैलेंस को भी, उसके ऊपर भी काम करता है। तो ये 4 प्रोडक्ट हमारी हो गई। हमने 4 प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया सेम थीम के साथ। किसी को कोई सवाल? यस सुनील भाई। सर, जैसे ये पीपीटी जो अभी आप मैंने देखी, हमने देखी, इसमें ये जो पीपीटी बनाई है, जैसे 4 प्रोडक्ट के ऊपर बना है, ऐसा थीम 18 प्रोडक्ट का है या फिर 4 का ही है? वो तो कंपनी का तो बना हुआ ही है, इसमें है ही है, ओके, 18 प्रोडक्ट ठीक का है। है ही है। ओके, नहीं आपको वो डिटेल्स में किसी का प्रोडक्ट समझाना हो तो हाँ, आप उसके लिए, समझाइए। उसके मतलब पर्टिकुलर किसी को कई बार ऐसा होता है, कई बार कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति मिलता है तो वो बहुत काम आता है। इसके लिए अगर हो तो वो एक बार ये जो खाली। पीपीटी है ना, ये जो है ना, वो हम आपको पीपीटी ही भेजेंगे। तो इसमें क्या ओके, 18 प्रोडक्ट का इसी तरह से है, पर बाकी के सारे 14 प्रोडक्ट्स हिडन की गई। हाइड, हाँ हाइड, हाइड कर देंगे। ओके, ओके, नहीं हाइड डन की डन। हुई है, मेरे को आपको कहा इसके बाद सीधा सारी आ जाएगी। बाकी है तो ओके, 18 की 18 प्रोडक्ट है, सेम टू सेम। ओके। तो आप कोई भी प्रोडक्ट का अगर कोई कस्टमर है तो आप वो अनहाइड करके उनको प्रेजेंट कर सकते हो, पर्सनल में जब बैठे हो जूम के या कोई ऐसे पेशेंट के सामने। हाँ, मतलब जो 4 प्रोडक्ट जिस एरिया में या जिस तरीके से हम जूम वो कर रहे हैं लीडिंग, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही है उस एरिया के हिसाब से फिर वो 4 प्रोडक्ट ले लेंगे, ऐसा ही। चलेगा, आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन कर सकते हो। हमने डायबिटीज इसके लिए लिया कि डायबिटीज घर घर है, पहला। दूसरा लिया हमने एंटीवायरल। तो एंटीवायरल के हमारी लैब का बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ना, इसके लिए हमने एंटीवायरल लिया। ठीक है। तीसरा लिया हमने जॉइंट एंड पेन, वो भी घर घर है इसके लिए। और चौथा लिया हेयर फॉल, घर घर में हेयर फॉल है, ये घर घर का कॉमन ले लिया ना, इसके लिए हमने ये 4 सिलेक्ट किए हैं। आपको लगता है फ्यूचर में 5 लेना है, 6 लेना है, आप ले सकते हो। 3 करना है तो भी आप ले सकते हो। और ये 4 का आप रिप्लेस करके कोई दूसरा बनाना हो तो भी कर सकते हो। बाकी सारे प्रोडक्ट में सुनील भाई, प्रोडक्ट का फोटो फिर बेनिफिट्स का फोटो सीधा आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो मैं ये वही वही पूछ रहा हूँ। ये अब वही पूछ रहा अब हूँ, अभी अब जो जैसे पहले हर एक 3 ये, प्रोडक्ट का जो था ना। नहीं ये 4 स्लाइड के अंदर है ना, हमने कुछ ना कुछ डाला है, जैसे डायबिटीज के डेटा हमने रिसर्च करके डाले हैं। ठीक तो है। मेरा सवाल वही था कि ये सिर्फ 4 प्रोडक्ट का ही है या सबका है, इसके लिए नहीं, मैं पूछ रहा था। आपको देखो, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। 4 प्रोडक्ट का आपको इस तरह से मिलेगा। ये हाँ वो, नेचुरल बायोटीन, हम्म, फिर दूसरा सपोर्ट इन, बेनिफिट्स इन, ये बस इस तरह से मिलेगा। ये 2 स्लाइड मिलेगी 18 की 18 प्रोडक्ट की। और ये जो इसके बीच में, जैसे ये 2 प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं डाला है, ये हम्म, एंटीवायरल में ये हमने ऐड किया है, ये स्लाइड भी ओके, हमने ऐड की। हम्म। और इसके अंदर डायबिटीज वाला जो हमने देखा, हाँ ये भी जो ये था। हमने ऐड किया। अब आप हर एक प्रोडक्ट में अपना अपना ऐड करके बना के रख के छोड़ सकते हो, कुछ भी आपको जो ओके, दिमाग में आता हो। या तो मतलब आपने कंपनी ने 4 का बनाया हुआ है, बाकी का अगर जरूरत पड़े तो हम बना सकते हैं। कंपनी ने नहीं, हमने ये कंपनी हमारा, ने यानी आपने? हाँ कंपनी ने तो फिर ऐसा, हमारे लिए आप कंपनी ही हो। नहीं मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। कंपनी ने ऐसा बनाया, एंटीवायरल सपोर्ट, ये जॉइंट एंड मसल और उसके बेनिफिट्स और सपोर्ट, बस 2 2 स्लाइड का एक एक बनाया, 18 दूनी 36 बनाया है। ओके, डन। अब यहाँ पे क्या आएगा, बायोटिन खत्म हुआ। अब वीजीपी की ऐसी हमारी टोटल 18 प्रोडक्ट है, ये स्लाइड आएगी तो हम उनको एक्सप्लेन करेंगे हमारी कंपनी की। पहले बोला मैंने वीजीपी, कभी भी आप बोल सकते हो हमारी कंपनी, कुछ भी। 18 अलग अलग प्रोडक्ट है। जैसे प्री, अब जैसे चालू करना है, जैसे प्री डायबिटिक कह रहे हैं तो जिसको डायबिटीज ना हो, बॉर्डर लाइन पे हो, तो वो ले सकते हैं। डायबिटीज केयर का मैंने आपको बता दिया। हेल्दी हार्ट कैसे काम करता है, तो हेल्दी हार्ट का कोई एक आध, आज का आपको पता है अचानक ही हार्ट अटैक आ जाता है, समय भी नहीं देता है, तो आपको हार्ट को हेल्दी रखना है तो आप हेल्दी हार्ट हमारी प्रोडक्ट ले सकते हो। जॉइंट एंड मसल केयर का बता दिया। ब्रेन सपोर्ट का बता दिया कि ब्रेन सपोर्ट है ना, हमारे नेचुरल स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस होता है, फोकस करने का होता है, तो वो सारे लोग ले सकते हैं।
मतलब हर प्रोडक्ट का नाम लेना है और उसके 1-2 बेनिफिट्स बताने हैं। 3 से 5 सेकंड में एक प्रोडक्ट खत्म कर देनी है यहाँ पे। मल्टीविटामिन तो आपको पता ही है, शरीर में सब जगह पे काम करता है। डाइजेस्टिव, जिसको डाइजेस्टिव का प्रॉब्लम हो उसको ये इंप्रूवमेंट करता है। नेचुरल B12, आज सबको पता ही है घर घर में B12 की कमी है, तो उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। कर्क्यूमिन, हमारी ये कर्क्यूमिन प्रोडक्ट पेटेंटेड है और ये कैंसर का एंटीडोट माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, राइट। तो जिसको भी कैंसर का या बॉडी के अंदर हाईली इम्यून सिस्टम बढ़ाना हो तो कर्क्यूमिन बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। विटामिन D3, आजकल के ज़माने में हम लोग सूर्य प्रकाश लेते ही नहीं है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, राइट। तो विटामिन D3 की 800 करोड़ लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी है, तो ये विटामिन D3 घर घर जाएगा। नेचुरल ओमेगा 3, तो उसके 1-2 बेनिफिट्स बता दो। इम्यूनिटी बूस्टर के हमने बता दिया है, एंटीवायरल का हमने बता दिया, लिवर डिटॉक्स का 1-2 पॉइंट्स बता दो। फैटी लिवर ये वो तो जब आप साइंटिस्ट वाला वीडियो देखोगे तो उसके, नहीं तो इसमें से जो लिखा हुआ ना वो कोई भी बता सकते हो। ड्राई, गुजरात के बाहर जाओगे तो वो भी पॉइंट बता सकते हो, ड्रिंक वाला, अल्कोहल वाला, राइट। गुजरात के बाहर अगर आप कस्टमर्स है तो दमन में तो धूम धड़ाके से चलेगा लिवर डिटॉक्स, राकेश भाई, जी सर। धूम धड़ाके से चलेगा आपके वहां तो, जी। राइट। फिर नेचुरल बायोटिन का बताया। स्लीप सपोर्ट, जिसको रात को अच्छे से नींद ना आती हो या बार बार नींद टूट जाती हो या ज्यादा विचार आते हो या ज्यादा सपने आते हो, मैंने 4 पॉइंट देखे हैं, बोले देखो, नींद अच्छे से ना आती हो, बार बार नींद टूट जाती हो या ज्यादा विचार आते हो या ज्यादा सपने आते हो, तो उसके लिए स्लीप सपोर्ट है। अब यहाँ पे है ना एक पॉइंट बता देने का, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया गया है ये कोई दवा नहीं है और ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है। ये जितनी भी प्रोडक्ट लेंगे वो नॉन साइड इफेक्ट है और एक भी प्रोडक्ट का आपको कोई भी उस वर्ड को क्या बोलते हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म यूज करने पर साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट तो नहीं होगा और हैबिट्स भी नहीं लगेगी, हेप्चुल 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 हैबिचुअल नहीं होगा। हाँ राइट। कफ एंड कोल्ड डाई सिरप है और शिलाजीत है। सबके ऊपर 1-1 2-2 लाइन बोलना है और हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन खत्म। लेट्स टेक सम शेयरिंग। आपकी टीम में किसको मिला हो तो पहले से ही तैयार करके रखना है कि आज कौन कौन शेयरिंग करेगा, उनको पहले से ही बोल देना है और कौन से टॉपिक पे शेयर करेगा। डिजिटल रेजेंट करना उनको सिखा देने का किसी भी हालत में। 4-5 लोगों को एडवांस में तैयार करने का। शेयरिंग ले लिया, बहुत ही अच्छा माहौल बन गया और थैंक यू बोल देने का। इसके बाद हमारा जो आज आपको मेन उद्देश्य था प्रोडक्ट बताने का कि एक नई इंडस्ट्रीज जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्रीज थी, वो आज यहाँ का प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन खत्म होता है, ऐसा बोल देने का। हमारा प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। अब जिन जिन लोगों को ये प्रोडक्ट के साथ हमारी कंपनी के अंदर इनकम करने का भी, सोर्स का भी बहुत बड़ा जरिया बनाया गया है, एक इनकम का प्लान भी बनाया गया, तो जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट हो वो लोग खाली रहे, बाकी का जिसको प्रोडक्ट ही देखना था उनके लिए हम सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। साफ बोल दो, उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। पहले मैं ऐसा नहीं करता था 5 साल पहले, पर अभी जो इस कंपनी में करने लगा हूं, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। क्योंकि जिसको खाली प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है ना वो अब निकल जाएगा, ये आधे घंटे का सेशन खत्म हो गया मतलब हमारा ऐसा। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है। लेट्स टेक सम शेयरिंग। और मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बोलता हूँ, आप कुछ भी बोलना चाहो एज पर समय और ये बिजनेस। थैंक यू। चलिए यहाँ तक के लिए हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। किसी को कोई सवाल, लास्ट में कैसे हमने क्लोज किया वो मैंने पॉइंट बता दिए कि भाई प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। जिन जिन को भी अब बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो, इसके अंदर बिजनेस का मॉडल भी है, इनकम के सोर्स भी हम घर बैठे कर सकते हैं, वही लोग रहेंगे। अब इसके बाद आधा घंटा हमारा और सेशन चलेगा रात को 10 बजे तक। एग्जाम भले 9:35 हुआ तो भी 20 मिनट में प्लान खत्म हो जाता है, तो हम 10 बजे तक रहेंगे। बाकी के लिए सेशन कंप्लीट करते हैं, तो हम 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद, ऐसा बोल सकते हो। या जिसने आपको बुलाया है उनको फोन करके बातचीत भी कर सकते हो, प्रोडक्ट कैसा लगा या कौन सा प्रोडक्ट आपके घर में लेने जैसा है, वॉटेवर। ऐसे 2-3-4 अलग अलग पॉइंट्स बोल के 2 से 3 मिनट का ब्रेक दे देना है। यस सर। पहले जो मैं आपने जो बोला था वो उसमें भी पर्सनली मुझे बहुत मैसेज आया, जैसे आपने बोला था कि भाई ये प्रोडक्ट में जिसको भी इंटरेस्ट हो वो आपको जिसने बोला है उसको मैसेज कर दीजिएगा आई एम इंटरेस्टेड। तो शायद और कॉल करने में कई बार ये होता है, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड में बहुत सारे लोगों का मैसेज आ जाता है कि यस आई एम इंटरेस्टेड, तो ये भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये यूज लिख दीजिए।
प्रोडक्ट जैसे, तो जिस आपको अगर कोई लगता है कि आपके घर के लिए कोई प्रोडक्ट लेने में है, तो आप आई एम इंटरेस्टेड भेज दीजिए जिसने भी आपको इनवाइट किया है। तो फिर वो आप दोनों कम्युनिकेशन कर लेना, हम 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। ऐसा बोल के 2 से 3 मिनट का ब्रेक दे दो, आप भी कंप्लीट कर दो। अब हम कुछ सवाल जवाब हो तो ठीक है, नहीं तो हम भी 2-3 मिनट का रियल ब्रेक लेते हैं। चलिए किसी सर, को। हाँ जी। सर ये हमारी कंपनी हम जो बोल रहे हैं, अगर हम्म। एक क्वेश्चन है कि हमारी कंपनी कौन सी कंपनी, क्योंकि वीजीपी तो हम बताएंगे, क्योंकि वीजीपी अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो वो वायरल का टेस्ट हुआ वो तो हमारी कंपनी अगर आएगा तो वो कौन सा नाम आएगा? इतना छोटा छोटा कोई गौर नहीं करेगा, ये मेरा दावा है। ओके ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऐसा। ठीक है। ऐसा सवाल नहीं है, क्योंकि उसके लिए है ना न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पूरी नहीं है, और उसमें ओके। भी हमारा जो प्रोडक्ट हम जो बता रहे हैं ना, मेन इंग्रेडिएंट्स निकालना, वो उसके लिए पूरा नया है। और हम जो ओके। बेनिफिट्स बता रहे हैं वो उसी में घूमता रहेगा। अरे यार इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट, अरे यार ऐसी प्रोडक्ट, अरे यार ये तो जोरदार हो गया। एक्चुअली वो दिमाग विचारों का दौर चालू हो जाएगा उसके अंदर। ओके। चलिए और कोई। सो 2 से 3 मिनट ब्रेक लेने के बाद फिर से आप फुल्ली एनर्जी से आओगे। वेलकम बैक टू बिजनेस माइंडसेट वाले सारे व्यक्तियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने प्रोडक्ट की बात खत्म कर ली है, अब हम सिर्फ बिजनेस की बात करेंगे। किसकी? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की। ये पॉइंट्स लिखिए। કલ્પેશભાઈ અવેલેબલ છું, પણ થોડો એક મ્યુટ કરી અને વિડીયો પેલો કરું છું, કારણ કે એક થોડો નાનો એવો ઇસ્યુ આવ્યો છે ને, જ્યારે મેં अच्छा સોલ્વ अच्छा। કરતો રહું છું, नो પણ હું इश्यू। છું ખરો અવેલેબલ। ओके ओके। ये पॉइंट्स इस तरह से लिखते हैं, मतलब उनका माइंडसेट हो जाए कि अब हम प्रोडक्ट के वापस बातचीत नहीं करने वाले कुछ भी। बिजनेस माइंडसेट वाले के लोगों ही यहाँ पे है और बिजनेस की ही बात करने वाले हैं। तो जो लोग बैठे हुए हैं उनको क्लियर हो जाए। चलिए आइए, अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज हो, इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट हो और इतनी यूनिक प्रोडक्ट हो, तीनों शब्द बोल सकते हो। इतनी जबरदस्त इंडस्ट्रीज हो, इतनी जबरदस्त यूनिक प्रोडक्ट हो, और तीसरा अभी मैं भी भूल गया कौन सा बोला। मतलब ये नेचुरली निकलते जाता है। आप लोगों को इसी के लिए कागज पेन लिखने के बोल रहा हूँ कि फटाफट फटाफट लिखते ही जाओ सारे पॉइंट्स। इतनी यूनिक यूनिक प्रोडक्ट हो, इतनी यूनिक इंडस्ट्रीज हो, तो आइए देखते इसका यूनिक बिजनेस प्लान्स। और अगर बिजनेस प्लान जिसने समझ लिया और दिल में उतार लिया है, तो आज समझ लो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब पहले, मतलब इतना बड़ा हाइप क्रिएट कर दो देखने के लिए कि उसका माइंडसेट हो जाए कि यार देखो तो सही क्या है बिजनेस मॉडल। चलिए देखते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक ये जो स्लाइड में है ना, वही बोलना है। हाउ टू ट्रेडिशनल बिजनेस वर्क। फैक्ट्री होती है, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, होलसेलर को जाता है, रिटेल शॉप पे जाता है, फिर कस्टमर को जाता है। बट स्टिल मेजर कॉस्ट इज गोइंग ऑन। वो कहाँ पे जाता है? एडवर्टाइजिंग में। और हमारा मॉडल कैसे काम करता है? हाउ आवर बिजनेस वर्क। कंपनी, आप और कस्टमर। कंपनी से सीधा माल आएगा, आपके रेफरेंस के द्वारा आपके कस्टमर पे चला जाएगा, तो बीच में जितना भी वो पैसा बचता है ना, हम सब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये सिंपल है, दूसरी साइड में यही बोलना है। अब ये जो बेनिफिट्स लिखे हुए हैं वो पढ़ लेना है खाली, इसमें इसमें कुछ भी नया नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ वीजीपी लाइफ बिजनेस मॉडल, ये 20 लाइनें पढ़ लेनी है। अब तीसरा, इसमें अगर बिजनेस में अब सवाल जवाब आए ना, तो आप सवाल जवाब समझ लेना कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, आप अपने सवाल जवाब कर लेना, तो आपको भी कई सारी चीजें शायद आज क्लियरिटी हो। तो एक ये तरीका है लोगों के पास कि प्रोडक्ट अच्छी लगी तो वो एमआरपी पे खरीद सकते हैं प्रोडक्ट, कि भाई मुझे प्रोडक्ट ही चाहिए, प्रोडक्ट एमआरपी पे ले लो। और दूसरा ऑप्शन है कि खाली केवाईसी करो, पान कार्ड, आधार कार्ड और मेल आईडी दे दो, और केवाईसी करवा लो, हमारी कंपनी में आईडी करवा दो, और आपको डीलर प्राइस से, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से मिल जाएगी। फिर बिजनेस करना नहीं करना चॉइस आपकी है। बरोबर है? परफेक्ट वर्ड है। खाली केवाईसी करने पर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आपको मिल जाएगी। और हमारी जितनी भी अभी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी 50% एमआरपी से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का गैप है। तो आप खाली केवाईसी करने पर 50% का प्रॉफिट मार्जिन तो वैसे ही कमा लोगे।
तो क्या करना चाहिए, एमआरपी पे लेना चाहिए या केवाईसी करके लेना चाहिए? ऑब्वियसली तो केवाईसी आज ही रात करवा देना, आप आज के दिन में ही केवाईसी करवा लेना, ये पॉइंट बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 पॉइंट बोल रहे हैं, एमआरपी, एमआरपी से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मिलेगी आपको प्रोडक्ट, और हर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की प्रोडक्ट के ऊपर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। हमारा बिजनेस का जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे ऐसा बोलना है, हमारा बिजनेस का जो कैलकुलेशन है वो रिवॉर्ड पॉइंट के ऊपर है। हमारा बिजनेस का कैलकुलेशन रिवॉर्ड पॉइंट के ऊपर है। अभी हम इंटरनेशनल गए नहीं है, तो फिर हम रिवॉर्ड पॉइंट से एक स्टेप और आगे चले जाएंगे, सेल्स पॉइंट पे चले जाएंगे, तब एक लाइन ऐड ही करने की रहेगी। रख दिए खरी अभी, पर हम बोलते नहीं है अभी। आपको सबको पता ही है, मुंबई में हमने इंटरनेशनल का सारा क्लियर कर दिया है, ठीक है। जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स है अभी तो सारी 50% है, पर फ्यूचर में जैसे जैसे ऐड होगी तो 5% से 50% मार्जिन रहेगा, और रिवॉर्ड पॉइंट 7% से 70% डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर रहेगा। तो ये सारी हमारी प्रोडक्ट्स के नाम हैं 18, उसकी एमआरपी है, उनकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, जितनी भी एमआरपी है उससे आधी है। जैसे प्री डायबिटिक कैश 4000 है तो उसका 2000 है और उसका रिवॉर्ड पॉइंट 1000 है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का आधा रिवॉर्ड पॉइंट है। और आपको बहुत ही ये ध्यान रखना है, मैं कितनी बार स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ चालू कर रहा हूँ, आपको पता लगा? मैं 50 से 100 बार स्क्रीन शेयरिंग बंद चालू कर देता हूँ। तो आपकी इतनी इजीली हैबिट्स हो जानी चाहिए स्क्रीन शेयरिंग बंद करने की और चालू करने की, ताकि आप अच्छे से बात कर पाओ। 4000 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, 2000 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 50%, उसका 1000 रिवॉर्ड पॉइंट। अब मंथली रीपरचेज बोनस, आप खुद के लिए या अपने ग्रुप के लिए या आपका परिवार बड़ा है और उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेते हो, तो हर महीने की 1 से 10 तारीख के अंदर प्रोडक्ट खरीदने पर, 10,000 से ऊपर की प्रोडक्ट के खरीदने पर आपको 10% का, 1 रुपये के बिल में 1000 रुपये का एमआरपी वाउचर मिल जाएगा, यानी 10% मिलेगा आपको। 20,000 का लोगे तो 2,000 का एमआरपी वाउचर मिल जाएगा। इस तरह से सलंग आपने 3 महीने तक खरीदा, और किसी महीने कम किसी महीने ज़्यादा, 1 से 10 तारीख के बीच में, और एवरेज भी आ गया तो फिर से एक और आपको 10% मिलेगा जो क्वार्टरली होगा, राइट? 10% प्रोडक्ट कूपन। इसमें सबको क्लियर है? ये स्कीम में 1 से 10 तारीख है, और जो प्रोडक्ट है उसका 10% प्रॉफिट नहीं मिलेगा, 10% का एमआरपी का वाउचर मिलेगा। हमारी 4000 की प्रोडक्ट है ना, तो जैसे आपने 40,000 का माल खरीदा तो आपका 10% बना, तो 4000 की एमआरपी वाउचर का आपको 1 रुपये के बिल पे वो मिलेगा, तो आपको 4000 की प्रोडक्ट एक ले सकते हो। तो फिर कैलकुलेशन भी एमआरपी के हिसाब से होगा, नहीं 10,000 का, नहीं, केडीपी के हिसाब से या कैलकुलेशन रिवॉर्ड पॉइंट के हिसाब से? नहीं, देखिए डीपी के डीपी, हिसाब से। ओके। हाँ, कैलकुलेशन डीपी लिखा हुआ है, देखो, परचेज डीपी और एमआरपी, और उसके नीचे छोटे छोटे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके सामने। बेनिफिट्स वैलिड ओनली ऑन रीपरचेस, नॉट फॉर न्यू ज्वाइनिंग, एंड द कूपन यू यूज फॉर सेल्फ परचेज ड्यूरिंग 6 मंथ्स, ज्वाइनिंग के 6 मंथ के अंदर, अप्लाई ऑन सिंगल बिल ऑफ परचेज, सिंगल बिल, ये सारे लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑर्डर इज मिनिमम 500 आरपी का, और सेकेंड ऑर्डर रीपरचेज गिना जाएगा। मतलब आज के आज ही आपने एक प्रोडक्ट ले लिया और अभी के अभी ही दूसरा प्रोडक्ट वो अपलोड कर दिया, और उसके अंदर वो सेकेंड प्रोडक्ट लोगे तो वो रीपरचेज में आएगा, फिर वो 10,000 का लॉट लोगे तो चलेगा। सारे नीचे लिखे हुए हैं आपकी जानकारी के लिए, इसको वैसे लंबा बताना भी नहीं है, पर आपकी जानकारी भी होनी जरूरी है। मतलब सर, अगर पहला प्रोडक्ट लिया 1 तारीख को तो वो रीपरचेज में नहीं गिना जाएगा, ऐसा हुआ? आईडी गिरी और प्रोडक्ट नहीं लिया, और पहला प्रोडक्ट लिया ना, तो वो आफ्टर ज्वाइन वो नहीं, फर्स्ट जैसे, ओके ओके, आईडी गिरने के बाद अगर जैसे अगले महीने मैंने ये महीने 1 से 10 में लिया तो मेरा तो डायरेक्ट रीपरचेज ही हो जाएगा ना, वो फर्स्ट नहीं, ज्वाइनिंग ऐसा नहीं है ना? ओके, नई फर्स्ट आईडी के लिए मतलब। फर्स्ट ऑर्डर, कोई भी आईडी गिरे तो उसका फर्स्ट ऑर्डर एक होना चाहिए अलग से। जब वो नई नहीं, आईडी गिरा हो तब, हर महीने जरूरी नहीं है? हर महीने जरूरी नहीं है।
ओके अगले ओके महीने से तो रीपरचेस हो जाएगा ना। रीपरचेस यानी दोबारा वो साइड में खरीद करते हो, फिर 6 महीने तक रीपरचेस ही गिना जाएगा, लाइफ टाइम रीपरचेस गिना जाएगा। जैसे जैसे सर मैंने 1 तारीख को आईडी गिराई, अब मैंने 1 तारीख को सिर्फ एक प्रोडक्ट ली कफ एंड कोल्ड, परफेक्ट है। और फिर 1 ही तारीख को मैंने वापस दूसरी ले ली तो वो रीपरचेज में आ जाएगी। परफेक्ट है। ओके, तो वही प्रोडक्ट वापस लेना पड़ेगा या कोई भी प्रोडक्ट? कोई भी प्रोडक्ट। ओके तो 500 आरपी नहीं गिनेगा, लेकिन सर कोल्ड कफ एंड कोल्ड लिया तो 500 आरपी नहीं गिनेगा वो। हाँ, कफ एंड कोल्ड 940 का डीपी है तो उसका 420 होगा शायद आरपी। तो कफ एंड कोल्ड को छोड़ के कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, 17 प्रोडक्ट। ओके, मतलब मिनिमम 500 रिवॉर्ड पॉइंट का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। हाँ, ओके फर्स्ट ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑर्डर में कभी भी किसी को कफ एंड कोल्ड दिलवाने का नहीं, ये भी ध्यान में रहेगा ना, नहीं तो 6 महीने तक उसका फिर एक और प्रोडक्ट डालेगा ना, तब उसका वो 80 रिवॉर्ड पॉइंट जमा होगा उसमें, तो वो पूरा प्रोडक्ट ही चला जाएगा 2-2.5 हजार का उसके अंदर। चलो देखो, बहुत सारे सवाल भी क्लियर हो रहे हैं ना आपको। और ये मैंने जिसको जिसको प्रोडक्ट लेना हो वो ले लेना, 1 से 10 में आपको काम लगेगा, स्टॉक के तौर पर भी, यूज करने के तौर पर भी, वॉट। चलिए, तो ये सेल्फ सेविंग ऑफ 50%, मंथली 10% एंड क्वार्टरली 10%। तो ये बेनिफिट्स होगा सेल्फ परचेस के ऊपर। 3 बेनिफिट्स हो गए ना सेल्फ परचेस में। चलिए, अब हमारा जो मैं उस लाइन को है ना, ये जो है ना, उसको बहुत ही शॉर्ट में फटाफट निपटा देना है, क्योंकि वो उतना इम्पैक्ट नहीं कर, मतलब इम्पैक्ट नहीं, मतलब उतना, ये बिजनेस प्लान हमको तो मेन बताना है ना, सेल्फ परचेस का थोड़ी बताना है कि आप स्टॉक करो ज्यादा और पैसा कमाओ। तो इस पे आना है, यू विल गेट एडिशनल परफॉर्मेंस बोनस, आपका टीम का काम होगा, तो 4% से 24%। तो ये स्लाइड जो है ना, वो आप समझना, ये स्लाइड हमने रखी है एसपी समझाने के लिए। जैसे ये स्लाइड खत्म होगी 4% से 24%, तो हम एसपी के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है। तो ये स्लाइड आप अभी हाइड कर सकते हो, कंपनी ने तो ऑफिशियली रखनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो समझाना है। तो ये एसपी समझाने के लिए है। अब हमारा स्लाइड एक्चुअली यहाँ से चालू होता है, 1 स्टार सिल्वर से 5 स्टार सिल्वर, 4% से 12%। सारी लाइन बोलनी जरूरी नहीं है, 1 से 2 लाइन बोलो। 4% से 16% गैप कमीशन आपको मिलेगा, फिर 14% से 18% और 20% से 24%। तो आप जिस परसेंट पे पहुंचे हो, आपकी डाउनलाइन जिस परसेंट पे पहुंची है, उसके बीच का जो गैप कमीशन होगा वो आपको मिलेगा। अब उसको भी बहुत ही ये फास्ट बताओगे ना तो भी चलेगा अब नए नए को, क्योंकि अब मेन अपना कैरियर प्लान ही है। तो इसको भी पहले मैं भी बहुत ही लंबा बताता था, एक एक 11 की 11 लाइन पढ़ता था। अब हर एक लाइन को, एक एक कॉलम को है ना, एक एक लाइन में पढ़ के कंप्लीट कर देना है। 4 से 12%, 14 से 18% और 20 से 24%। और रिवॉर्ड पॉइंट थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो ऐसा, 12% में 40 से 80 हजार, 18% में 3 लाख से 20 हजार 60 हजार, 24% में 25 लाख 60 हजार रिवॉर्ड पॉइंट एंड अबव। अब कंपनी में बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे लिए फास्ट ट्रैक प्रमोशन रखा है, ये इसको थोड़ा सा अच्छे से बेहतरीन एक्सप्लेन करने का, ये ध्यान में रखना। तो पहले क्या था, ये सबसे चालू करेंगे। पहले क्या था, 12% पे पहुंचने के लिए 40 हजार से 80 हजार रिवॉर्ड पॉइंट का हमको टर्नओवर करना था, वर्ड याद रखना। 12% पे पहुंचने के लिए 40 हजार से 80 हजार रिवॉर्ड पॉइंट का टर्नओवर करना पड़ता था। कंपनी ने फास्ट ट्रैक प्रमोशन निकाला है, पहले ज्वाइनिंग के 30 दिन के अंदर सिर्फ 20 हजार और ₹1 का भी रिवॉर्ड पॉइंट का टर्नओवर हो जाता है, तो वो सेम बेनिफिट्स आपको 12% का मिल जाएगा, आपका लेवल 12% पे पहुंच जाएगा। तो कंपनी ने आधा ही सेल के ऊपर डबल प्रमोशन किया है। जैसे 18% की बात करूं तो 3,20,000 से 6,40,000 रिवॉर्ड पॉइंट पे मिलता था 18%। हमारी कंपनी ने अभी फास्ट ट्रैक प्रमोशन सिर्फ 1,60,000 के रिवॉर्ड पॉइंट के टर्नओवर के ऊपर भी 18% सेम आपको रैंक दे देगी। उसके लिए दूसरे 60 दिन और मिलेंगे, मतलब पहले 3 और दूसरे 60, फिर तीसरे 90 दिन और मिलेंगे, यानी टोटल 180 दिन, 180 दिन 6 महीना। पहले 24% पे पहुंचने के लिए सीधा यहीं पे चले जाए। ये स्लैब का सबसे लास्ट वाला स्लैब का एग्जाम्पल देना, समझ में आ रहा है? 12%, 18% और 24%। डन। 25,60,000 अबोव का रिवॉर्ड पॉइंट का करना था, अभी हम सिर्फ 12,80,000
एक रिवॉर्ड पॉइंट का टर्नओवर भी करेंगे तो हमको सेम 24% के स्लैब पे यानी डायमंड डायरेक्टर बन जाएंगे। यहाँ तक किसी को सवाल कि कैसे कैलकुलेशन समझाना है? सर अगर अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन आ गया हम्म कि 30 दिन में, जैसे हमने लिखा है कि भाई 30 दिन में, पहले 30 दिन में 12% तक है, हम्म अगर 30 दिन में 12% नहीं हुआ है और 60 डेज में बाकी का सेकंड स्लैब कवर कर लिया हो, हम्म तो वो पूरा गिना जाएगा कि पहले 30 दिन में नहीं हुआ इसलिए अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा आगे? होगा ना, होगा ना। मतलब 30 दिन नहीं हुआ और उसके बाद अगर उसमें आ गए तो? 175 दिन तक आईडी बिना खरीदी पड़ी रही और 176वें दिन उसने 12,60,000 रिवॉर्ड पॉइंट का सेल एक दिन में कर दिया। नहीं, 24। वो तो उसमें नहीं, पहले जैसे पहले 30 दिन में 12% तक का जो अपना स्लैब है 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट फॉर एग्जाम्पल, 20,000 से 40,000, लेकिन 30 दिन तक उसका 19,000 का ही हुआ और 32वें 33वें दिन 40,000 में हुआ, तो फिर वो फास्ट ट्रैक में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा? जैसे ही वो पहुंचेगा नेक्स्ट महीने पूरा करने के लिए 60 दिन और मिलेगा ना, तो फास्टैग। उसमें काउंट हो जाएगा, हाँ, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब 180 दिन की टोटल गेम है, 12,60,000 की। 181वां दिन आपकी आईडी को गिरा तो आपको सीधा 25.5 लाख का रिवॉर्ड पॉइंट करना पड़ेगा, यानी 50 लाख का टर्नओवर करना पड़ेगा। मतलब 180 दिन के अंदर इसमें से जितना रिवॉर्ड पॉइंट हो जाएगा उस परसेंटेज में वो आ जाएगा। ओके। तो हम लोगों के लिए ये भी सीरियसली करना बहुत जरूरी है, नहीं तो 25 लाख की जगह सीधा 50 लाख का टर्नओवर करना पड़ेगा, जितना किया हाँ, उससे सीधा डबल, सीधा डबल। यानी टाइम डबल हो जाएगा अचीवमेंट में। टाइम डबल हो जाएगा अचीवमेंट्स में आगे के। उतने माल में तो हम नीचे दो दो और खड़े कर दें तो हम 2 स्टार बन जावे। तो इसको सीरियसली लोग लेना, इसके लिए ये 6 महीने का कंपनी ने रखा है। हर एक के नीचे कंडीशन लिखा हुआ है, कंडीशन बोलना जरूरी नहीं है, और आप बोलना चाहो तो भी बोल सकते हो। ये फर्स्ट लेवल पे 4% से 12% जाने के लिए नो रीपर्चेस कंडीशन, नो टाइम लिमिट एंड नीड फर्स्ट ऑर्डर आफ्टर ज्वाइनिंग। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ही करना है, एनी वन प्रोडक्ट, मिनिमम 500, और एनी वन प्रोडक्ट। अगर खाली वो कमीशन ही अगर रिटर्न लेना है ना, इंसेंटिव, तो कफ एंड कोल्ड भी लेंगे तो चलेगा। इसमें लिखा हुआ है 500 रिवॉर्ड पॉइंट या वन, क्लियर कट कंपनी ने लिखा हुआ है। यस जानी अंकल। मैं आशीष बोल रहा हूँ उनका यस सर। यस। मुझे एक क्वेश्चन है, ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो टीम के गिने जाएंगे या इंडिविजुअल गिने जाएंगे? टीम के मिला के आपके टोटल गिने जाएंगे, ओके ओके, थैंक यू। टीम के और आपके सेल्फ परचेस टोटल हाँ काउंट। तो ओके, थैंक यू। फिर जो दूसरा कॉलम है 1 स्टार से 3 स्टार 14% से 18%, उसमें सेल्फ परचेस पर मंथ 500 रिवॉर्ड पॉइंट पर मंथ, मतलब एक प्रोडक्ट लेने का कंडीशन है। और तीसरे के अंदर 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट, 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट। अब ये गैप कमीशन कैसे समझाना है वो भी पता है ना। आप 22% पे पहुंच गए हो, आपका ए वाला बंदा 4% पे पहुंचा है, तो वो आपको उस महीने जितना सेल करेगा उसका 18% मिलेगा आपको गैप कमीशन, रिवॉर्ड पॉइंट का 18%। 4% में बी वाला बंदा 10 वाला बंदा 10% पे पहुंचा है, तो आप 22% पे हो, तो आपको 12% गैप कमीशन मिलेगा। इस तरह से 3 या सी या डी तक बोल दीजिए और एग्जाम्पल लोग समझ जाएंगे, जितने परसेंटेज होगा उसके। अब ये जो आगे का है ना वो 5 मिनट में कंप्लीट कर देने का, परसेंटेज 24% तक का, फिर ये गैप कमीशन दूसरा, और तीसरा 24 के नीचे 24, 24 के नीचे 24 बन जाते। तो ये तीनों पॉइंट है ना 5 से 7 मिनट में कंप्लीट कर देने के। इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने का, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इनकम है नहीं और बहुत जल्दी भी होने वाले हैं। और ऐसी छोटी इनकम में अगर वो फंस गए, देखने लग गए कि यार मैं गिनूं तो सही कितना गिनूं, तो वो धंधा ही छोड़ देगा या चालू ही नहीं करेगा। तो आपको ये तीनों पॉइंट पे ज्यादा लंबे विस्तार से बातचीत करने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर कट समझना। डिटेल समझाना जरूरी है पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए डिटेल समझाने का, पर फोकस नहीं।
अब आपके मन में सवाल आएगा, अगर मैं 24% में पहुंच गया डायमंड डायरेक्टर मेरे नीचे बना, तो उस 24% का टोटल 5% रिवॉर्ड पॉइंट मुझे मिलेगा, रिवॉर्ड पॉइंट का कमीशन मिलेगा। एक 24% वाले ने अगर 10 लाख रिवॉर्ड पॉइंट का महीने का सेल किया, तो उसका 5% रिवॉर्ड पॉइंट का आपको मिलेगा। ख्याल में आ गया सबको? उसके रिवॉर्ड पॉइंट पे 5% आपको कमीशन मिलेगा। 10 लाख का किया रिवॉर्ड पॉइंट का, तो 10 लाख का 5% यानी 50,000 ना। 50,000, 50,000। हम्म 50,000 आपका क्या हो गया, कमीशन हो गया। उसके नीचे सेम बनता है तो बी वाला बनता है, तो ए वाले को मिलेगा 5% रिवॉर्ड पॉइंट, रिवॉर्ड पॉइंट के ऊपर कमीशन। रिवॉर्ड पॉइंट के ऊपर कमीशन है, ये स्लैब समझना है। रिवॉर्ड पॉइंट जितना होता है उसके ऊपर 5% मिलेगा। जैसे 10 लाख का रिवॉर्ड पॉइंट होता है, उसके ऊपर आपको 50,000 मिल जाएगा। ए वाले को आपको मिलेगा, ए वाले की जो साइड लेग है जितनी भी, उसका सारे को 5% का आपको जो चालू है वो चालू ही रहेगा सेम। और आपकी साइड लेग है उसका गैप कमीशन और सेल्फ परचेस, यहाँ पे 3 इनकम रहेगी। सेल्फ परचेस, आपकी साइड वॉल्यूम का गैप कमीशन, और तीसरा ए वाले की साइड वॉल्यूम का 5%, उसका भी सेल्फ परचेस का और उसका साइड वॉल्यूम का भी 5%। सवाल हो तो पूछ ही लेना, समझ में आए। अब आपका जैसे ही दूसरा बंदा कोई दूसरी लेग में 24% यानी डायमंड डायरेक्टर बनता है, तो आप बन जाते हो 2 स्टार डायमंड डायरेक्टर, राइट। 24%, 24%। तो यहाँ पे आपको मिलता है डायमंड डायरेक्टर सेल्स इंटू 5% इज इक्वल टू 2 स्टार डायमंड डायरेक्टर, यानी आप ग्लोबल पार्टनर बन जाते हो कंपनी के, और आपको 2% ग्लोबल टर्नओवर का मिलता है, और उसकी फंड वैल्यू होगी 40 पैसे के आसपास। और आपको एक और इनकम चालू होती है, वो है 1% टूर फंड, मैक्सिमम 1 लाख पर मंथ। अब इसके लिए आपकी जानकारी के लिए, नीड सेल परचेस ऑफ 2000 आरपी पर मंथ, नीचे लिखा हुआ है 2000 आरपी पर मंथ, और नीड मिनिमम 50,000 आरपी मंथ ऑफ स्टार डायमंड डायरेक्टर 24%, यानी एक 24% का मिनिमम सेल कितना होना चाहिए मंथली, 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट का, यानी 1 लाख रुपए का माल उसके अंदर बिकना ही चाहिए। ये कंडीशन है, ये 2 क्राइटेरिया है, हमारा सेल परचेस और एक 24% का 1 लाख, दूसरे 24% का 1 लाख, यानी 2 लाख का सेल, 1 लाख का रिवॉर्ड पॉइंट। अब ये कैलकुलेशन शायद आप लोगों को पता होगा हम कैसे करवाते हैं। एक 20 लाख का सेल किया तो 10 लाख रिवॉर्ड पॉइंट, दोनों का 10-10 लाख रिवॉर्ड पॉइंट, यानी 20 लाख रिवॉर्ड पॉइंट, इनटू यहाँ पे 5% आपको पॉइंट मिलेंगे। पहले क्या था, रिवॉर्ड पॉइंट का 5% कमीशन था जब आप डायमंड डायरेक्टर थे ना 24% में, तो सीधा रिवॉर्ड पॉइंट का 5% कमीशन मिलता था। अब यहाँ पे 5% रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, रिवॉर्ड पॉइंट का रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा। आपका टोटल हुआ नीचे सेल का, बाकी की लाइन है उसका गैप कमीशन चालू है 4-5-6 लाइन का, ये दो 24% पे पहुंचे, उसका 20 लाख रिवॉर्ड पॉइंट हो गया, तो आपको 5% मिलेगा, यानी 20 लाख का 5% होता है 1 लाख 2 स्टार डायमंड डायरेक्टर पॉइंट हुआ। तो उसका 40 पैसे के फंड वैल्यू के हिसाब से आपकी मंथली इनकम कितनी हो गई, 40,000 रुपये। और टूर फंड सेम 1 लाख डायमंड डायरेक्टर पॉइंट 20 पैसा है, तो आपकी मंथली इनकम होगी 20,000 रुपये। ये इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। क्लियर है सबको? ये बहुत बार देखा हुआ है, इसमें कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। सर, इसमें जो पहली स्लाइड है, इसके इसके पीछे वाली, इसमें हमने यहाँ पे 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट लिखे हैं, वही 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 जो गया, हाँ। और उधर हम सीधा 10-10 लाख रिवॉर्ड पॉइंट काउंट करवा रहे हैं। ये मतलब मैं भी 2-4 जगह आया ना, तो ये थोड़ा क्वेश्चन है, फिर इधर 50,000 और उधर सीधा 10 लाख पे क्यों आ गए? ये 50,000 तो नीचे लिखा है, नीड मिनिमम 50,000 आरपी पर मंथ ऑफ स्टार्ट है, ये तो कंडीशन वाला डाला हुआ है, ये कंडीशन। लेकिन ये अगर हम पार्टी को अभी से समझाएंगे कि मिनिमम ये कंडीशन है,
मैंने आज तक नहीं समझाया, किसी ने नहीं समझाया। ये इतना इजी है कि ऑटोमेटिक होने वाला है। ओके, ये इसको हाइड कर सकते हैं मतलब, ठीक है चलो। नहीं, हाइड नहीं करना है, छुपाना कुछ भी नहीं है। वो गलतियां नहीं करनी है कि हम छुपा के कुछ बताएं। नीचे साफ लिखा हुआ है, नीड मिनिमम 50,000 आरपी मंथ ऑफ स्टार डायमंड डायरेक्टर। इसका कमीशन लेना है तो इतना होना ही चाहिए। हम छुपा के ओके बिजनेस नहीं बताएंगे, ओके, मतलब इतना तो बोलेंगे होना ही चाहिए कंपलसरी, तो ही बोलेंगे कमीशन मिलेगा। हाँ तो ही नहीं, हम बोलेंगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं हाँ करेंगे क्योंकि बोलेंगे नहीं, लेकिन समझने के लिए। पर कंडीशन बहुत छोटी है ना, इसके लिए नहीं बोलेंगे। अगर कंडीशन बड़ी ओके, होती है तो हम बोलते हैं। ठीक है ठीक है। पर हमारी स्लाइड में कभी भी कोई स्क्रीनशॉट पाड़े और 10 साल के बाद भी हमारे ऊपर क्लेम नहीं करना चाहिए कि आपने ये कंडीशन मुझे नहीं बताई। पास्ट की कंपनियों से गलतियां बहुत ली है सुनील भाई। यस। ठीक है, तो वो छुपा के बाद में नया नया आता है ना, वो हम नहीं दिक्कत करें। होती है। हाँ, नियम बाद में नहीं आने चाहिए, नियम पहले ही पीपीटी में होने चाहिए। ओके। एनरोलर डालो, अब एनरोलर में आधे तो धंधा छोड़ देते हैं। सही है। सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल समझ गए आप, और यही एग्जाम्पल को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसके आगे आप एक और स्टेप आगे बढ़ते हो, आपकी 3 अलग अलग लाइन में ऐसे ही बोलेंगे, 3 अलग अलग लाइन में 2 स्टार 2 स्टार 2 स्टार डायमंड डायरेक्टर बनते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है नीलेश भाई, सुनील भाई, 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट का मिनिमम धंधा। ठीक है, वो हम बोलेंगे नहीं। तो आप बन जाते हो 3 स्टार। यहाँ पे 3% यानी 50 पैसा फंड वैल्यू, और टूर फंड तो था ही, कार फंड और ऐड हो जाता है जो 40 पैसा, मैक्सिमम 3 लाख रुपया पर मंथ आपको मिलता है। उससे ऊपर है ये सेम टू सेम, इस तरह से आप गिनवाते जाओगे गिनवाते जाओगे। इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाउस फंड 50 पैसा, 5 लाख पर मंथ, मिनिमम 4 लाख रिवॉर्ड पॉइंट। 5 स्टार क्लब का मेंबरशिप आपको पता ही, 4 स्टार के सारे बेनिफिट्स प्लस एडिशनल ऐड हो जाएगा 5 स्टार का क्लब मेंबरशिप। और ये सारे पॉइंट्स पढ़ के सुना देने हैं और थैंक यू बोल देना है। और आप 4 स्टार के या 5 स्टार के आप कितने इनकम के कैलकुलेशन समझाते हो वो आपकी चॉइस है, क्योंकि इसमें आंकड़ा तो आपके ऊपर ही है। हम 2 स्टार में गिना रहे टोटल 40 लाख का महीने का टर्नओवर, 2 स्टार में एक यानी 20 लाख रिवॉर्ड पॉइंट। 3 स्टार में आप एक 2 स्टार का 50-50 लाख गिनवा लो, 1.5 करोड़ का टर्नओवर गिनवा दो, यानी 75 लाख रिवॉर्ड पॉइंट। 75 लाख रिवॉर्ड पॉइंट का 5% कितना होता है गिनो। 3 स्टार में 75 लाख मिनिमम, मतलब ऐसे ही, कुछ आगे नहीं बढ़ोगे। 3,75,000, 375। 375 रिवॉर्ड पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 50 पैसा। 187,500। हाँ, 1,87,500 आपका मंथली इनकम चालू हो जाएगा। और फिर 3,50,000 का टूर फंड कितना होगा 20 पैसे के हिसाब से देख लीजिए, 70,000 रुपया हर महीने। 75,000। 75,000 रुपया हर महीने आपका टूर फंड में जमा हो जाएगा। कार फंड में 3.5 लाख डेढ़ का, लाख 1.5 लाख 1.5 लाख। 1.5 लाख जमा हो जाएगा। और हाउस, हाँ यहाँ पे 1.5 लाख वो कार फंड का जमा होगा। उसके बाद आप कैलकुलेशन का टर्नओवर के हिसाब से अपने आप गिना सकते हो। टर्नओवर, सेकेंड स्टेप रिवॉर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेप 5%, और चौथा उसका कैलकुलेशन 40 पैसा, 50 पैसा और 60 पैसा। हमारा हर रैंक पे 40, 50, 60 पैसा बढ़ रहा है। और हर रैंक पे टूर फंड, कार फंड और हाउस फंड, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक बढ़ते जा रहे हैं। तो आप अपना अपना कैलकुलेशंस गिनवा सकते हो, और इसको कितना हाइप क्रिएट करके बताना है वो बता सकते हो। 100% डिजिटल बिजनेस करेंगे और इस तरह से पूरे इंडिया में कर सकते हैं। किसी के कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, कंप्लीट। तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी सीख गए आप लोग डेमो प्रेजेंटेशन। यस सर। हाँ, अगर किसी किसी दूसरे सिटी से प्रोडक्ट मंगवाना है तो कैसे मंगवा सकते हैं? अच्छा, मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। आई होप, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से डेमो प्रेजेंटेशन का सीखा। और आपका सवाल हम क्वेश्चन आंसर सेशन में ले लेते हैं अभी। थैंक यू।